अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अमेज़न सॉल्यूशंस पॉडकास्ट। आज मेरे साथ हैं मोहम्मद हफ़ीज़। मोहम्मद हफ़ीज़ इज़ आल्सो एन अमेज़न एडवर्टाइजिंग मैनेजर। आज उनकी लाइफ पे बात करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने कैसे अमेज़न मार्केटिंग स्टार्ट की और वो किधर तक आए हैं और वो आगे किस तरह देखते हैं कि इसको किस तरह लेके जाया जा सकता है और उन्होंने अभी तक क्या-क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम हफ़ीज़, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा फ़ीज़ ये बताएँ कि अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कराएँ फ़ॉर्मल सा कि आप क्या-क्या करते हैं और क्या-क्या करते थे और आपने डिग्री वैसे वग़ैरह की है तो कहाँ से की है? मैं देख रहा था यूसीपी से की है। हाँ, बिल्कुल, वो यूसीपी में प्रीवियसली मैं था लेकिन मैं अच्छा, वहाँ अच्छा। से मतलब ड्रॉप कर दिया था, वहाँ से निकल गया था। मैं छोड़ दी थी यूसीपी तो बस मैंने अमेज़न वो स्टार्ट कर दिया था सीखना वगैरह। तो मैंने कहा अब एक माशाल्लाह। ही काम हो सकता है एक टाइम में, तो ठीक, वहाँ ठीक, से ठीक, मैंने मेक छोड़ सेंस। दिया। हाँ, तो वहाँ से लीव कर दिया, फिर मैंने वर्चुअल में एडमिशन ले लिया था और अब मेरी रिसेंटली डिग्री कंप्लीट हो गई है दोबारा से, ओह! हाँ, हाँ, एक हाँ, दफ़ा छोड़ हाँ, के। मैं मुझे याद है वो पिछले दिनों पोस्ट डाली हुई थी बिल्कुल, वो कुछ हाँ, क्रेडिट बिल्कुल। आवर्स नहीं आए थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, नाइस, बिल्कुल। नाइस, नाइस। तो कैसा बिल्कुल, वो वर्चुअल का कैसा एक्सपीरियंस है मुझे बताओ थोड़ा-सा? बहुत बेहतरीन। मैं कहता हूँ कि अगर आप वर्चुअल के होते हुए भी कुछ लोग अगर डिग्री नहीं ना कर रहे, तो वो मतलब ज़ाया कर रहे हैं टाइम को, ठीक है? हुँ, इतनी आसानी से आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और एज़ सच वो जो कहते हैं कि स्कैम टाइप यूनिवर्सिटियाँ और ये वो उस तरह का भी कोई सीन नहीं है। बिल्कुल एफ़िलिएटेड है, फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आपको डिग्री बिल्कुल मिल जाती है टाइम पे, ठीक है? और ऐसा हुँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा। आसानी से जो है ना पूरा कंप्लीट हुआ। 2 पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ जो इस तरह प्राइवेटली करवाती हैं, एक है वो आपकी ओपन जो कि बहुत ख्वाल हुँ, करते हैं, ठीक है? वहाँ के आप उनके कभी ये सेंटर्स के चक्कर लगा ल एक असाइनमेंट के लिए आपके 10 चक्कर लगते हैं आपके इनके के उसके हुँ, सेंटर के। तो मेरा तो वर्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था, ऑनलाइन ही सब कुछ और कंप्लीट मतलब पूरी डिग्री में आपको सिर्फ़ अपने पेपर देने जाना होता है आपको, यूनिवर्सिटी हुँ। उसके अलावा कभी भी नहीं आपको जाना होता है, अच्छा, कैंपस में। किस सब्जेक्ट में की है वैसे? मैंने मैस कम्युनिकेशन भी किया है, पहले वो माशाल्लाह। मतलब हाँ, बिल्कुल मतलब कि पहले-पहले जब बचपन में सोचा करते थे कि वो इस तरफ जाने का थोड़ा बहुत शौक था मीडिया में, ये एंकर वगैरह वाली तरफ यार इसी लेकिन वजह सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। जिसको नहीं पता ना मैथ्स कम्युनिकेशन में सी प्लस प्लस भी पढ़ाते हैं। हाँ, पढ़ाते हैं, इसे हमें पढ़ाया गया मैथ्स को हर है। चीज़ पढ़ा देते हैं कि ये लो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, हर चीज़ का पता हो। तो उसका मतलब ये फ़ायदा ये होता उस है कि आपको हाँ। बाकी मैथ्स कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप कि आई गेस उसका जो मेन है वो ये है कि आप हर तरह की सेटिंग में बैठ के क्वेश्चन्स कर सकें या आपको समझ आ जाए कि अगला बंदा क्या कह रहा है। आई एग्ज़ैक्टली गेस। ऐसा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ ना काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट का एक मिक्स मैच सा करके उन्होंने डिग्री एक बनाई हुई है, ठीक है? और वो करवाते हैं। बिल्कुल इसके अंदर मैथ्स भी होता है, स्टैट्स भी होता है, सोशियोलॉजी भी आती है इसके अंदर और इवन इसके अंदर ये सी प्लस प्लस वो सीएस के कुछ सब्जेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है? तो इस तरह करके ये इन्होंने पूरा कंपोज़ किया हुआ है एक डिग्री ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो बिल्कुल माशाल्लाह, अभी माशाल्लाह, साथ-साथ बहुत-बहुत अमेज़न चल मुबारक रहा हो है वहाँ। मस्त तब से। खैर नहीं, हुआ। नहीं, बहुत ज़रूरी है यार, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं डिग्री करना, क्योंकि पता है अभी अ, वन ऑफ द मेजर रीज़न्स कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टक हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इसलिए भी हैं क्योंकि डिग्री का, क्योंकि ये मुझे इधर दुबई आके पता चला है कि अगर आपके पास डिग्री ना हो तो आपको हायर स्किल की जॉब नहीं मिलती। हुँ, तो डिग्री हुँ। स्टिल रिक्वायर्ड है। अब बिल्कुल। हैं बहुत से लोग जो कि नहीं, मतलब ऑब्वियसली आज़ाद भाई हैं हमारे पास हुँ, हुँ। जो कि कहते रहते हैं कि वो डिग्री अभी भी करने नहीं की मान ज़रूरत रहे, है। वो अभी भी वो नहीं वो मान नहीं रहे। मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, बल्कि पिछले दिनों मुझे नहीं आया था कि 11% पाकिस्तानी जो यूके के अंदर हैं, वो भी डिग्री नहीं कर हाँ, रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हाँ, नहीं करनी नहीं है। तो मतलब आई वहाँ के गेस नेटिव वहाँ के जो यूके में पाकिस्तान रह रहे हैं, उनके बच्चे, वो अब डिग्री नहीं कर बिल्कुल रहे। हाँ। वो एक तो बिल्कुल वो एक हाँ, शेर वही ना। हुआ है कि वहाँ पे जो मोस्टली अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है, वो पाकिस्तानियों की है। हाँ, बिल्कुल, वही ना। हाँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मियाँ खैर रखेगा। लेकिन मेन हाँ, पॉइंट ये है कि यार अगर आपने थोड़ा-सा करना है, मतलब क्योंकि डिग्री के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको उस वक़्त नहीं फ़ायदा दे रहे होते, लेकिन वो आपको हाँ, आगे हाँ। जाके समझ आती है, या इवन अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से हम थोड़ी देर रुकते हैं, वो अज़ान हो रही है। ऑन। हाँ, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपको कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि नहीं समझ आते कि उस वक़्त क्या चल रहा है, मतलब जो डिग्री में हुँ, आप सीख रहे होते हैं, आपको लगता है बिल्कुल यूज़लेस सी बात है। लेकिन कभी-कभार हाँ, काम करते हुए वो चीज़ जब आती है तो फिर आपके ज़हन में आता है कि ओह! ये तो मैंने सीखी थी, तो इसको इस तरह करना है, या थोड़ा बहुत बंदा ना हाँ, हाँ, उसको बिल्कुल, रिकॉल कर बिल्कुल। लेता है। तो अभी तक कौन-सी चीज़ है जो डिग्री से थी और आपने, मतलब आपकी हेल्प आउट हुई हो? कोई है मिसाल ज़हन में? बिल्कुल इसमें ये हुआ था कि प्रेज़ेंटेशन वगैरह जब हम देना शुरू की थी शुरू-शुरू में, वो यूसीपी की कुछ चीज़ें जो हैं, वो ज़रूर मुझे काम आई हैं, ठीक है? हाँ, उससे हाँ, पहले हाँ। ये था कि काफ़ी मैं इस
लोगों के सामने प्रेजेंट करने से बहुत डरता होता था ये वो, लेकिन वो 2 सेमेस्टर में ही काफ़ी था। वर्चुअल में आके एज़ सच कोई बहुत बड़ी लर्निंग नहीं रही, क्योंकि ऐसे ना क्लासेस होती हैं ना कुछ और। लेकिन ये था कि ओवरऑल वो एक नॉलेज का अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो लेंथी काफ़ी होते हैं। वर्चुअल का सेटअप इस तरह है कि आपका जो कोर्स होता है ना काफ़ी लेंथी होता है, तो इसमें आपको पढ़ना काफ़ी पड़ता है, ठीक है? मान हम्म। लो कि वो कवर करने के लिए ना आपको एक दफ़ा गो थ्रू करने के लिए काफ़ी नॉलेज लेना पड़ता है। तो उस चीज़ में मुझे ज़रूर हेल्प हुई कि जनरल नॉलेज एक ओवरऑल लेने में ना उसने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया। और इसमें ये भी कह सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स ही जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इसमें इतना कुछ हम कवर करते हैं। हम्म। जिस हाँ तरह मैंने बिल्कुल। स्टैट्स भी थोड़ी बहुत पढ़ ली है, जिस तरह मैथ भी पढ़ ली है, ठीक है? और इसके अलावा वो सोशियोलॉजी भी कवर किया है हमने, ठीक है? इसके अलावा मैथ्स कम्युनिकेशन कुछ अपने सब्जेक्ट्स होते हैं जर्नलिज्म के, वो सारे कवर किए। तो काफ़ी एक एज़ अ होल आप कह सकते हैं जनरल नॉलेज में एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है ये चीज़। हम्म। अच्छा, कुछ लोग जो मैस कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं उनको कोई वो भी पढ़ाने आते हैं, वो जो नहीं है बिल्कुल। क्या नाम है, कुछ एंकर्स वगैरह भी पढ़ाने आते हैं, उस तरह का सीन था या नहीं था वर्चुअल में? बिल्कुल हम बिल्कुल वर्चुअल में ऐसे हमारे जो यहाँ पे टीचर्स हैं असल में यहाँ पे होते हैं सारे रिकॉर्डेड सेशंस। तो ठीक यहाँ ठीक पे ठीक। जितने भी टीचर्स हैं ना, मतलब जिनके रिकॉर्डेड सेशंस पढ़े हुए हैं, वो सारे मतलब बाहर के ग्रेजुएट्स, एमआईटी के, अच्छा अच्छा। ऑक्सफोर्ड के, माशाल्लाह हार्वर्ड के, माशाल्लाह। बिल्कुल। हाँ, मतलब कि जितने भी डीन्स वगैरह थे ना हमारे, थे एक मुइज़ुद्दीन साहब, वो यूसीपी में हमारे डीन थे। वो वहाँ तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन उनके जो लेक्चर्स वगैरह हैं ना यहाँ पे अभी भी रिकॉर्डेड में है, और वो कुछ सब्जेक्ट्स में अभी भी उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही चलते हैं, ठीक है? तो ये है कि माशाल्लाह। इनकी फैकल्टी जो है रिकॉर्डेड सेशन है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। मतलब कि आपको ऐसे नहीं कोई कोई भी नए ग्रेजुएट्स नहीं पढ़ा रहे, आपको एक्सपीरियंस उस फील्ड के जो टॉप नॉच लोग हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, और वही आपने देख के अपना सब्जेक्ट पास करना होता हम्म। चलो, अब हमने ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बहुत है। तारीफ कर ली है। हाँ। बिल्कुल। पेड प्रमोशन। काफ़ी लंबा हो गया। फ्री प्रमोशन। हाँ, तो इतनी तो वो खुद भी नहीं करते। हाँ, नहीं मेरा भी पता है, मेरे पास था एक प्रेस्टन का था, एक वर्चुअल का था। तो मैंने हाँ, गलती तो नहीं की, क्योंकि आई एम प्रीटी हैप्पी विद द रिजल्ट दैट प्रेस्टन गेव मी। प्रेस्टन में जाके करना था, वर्चुअल में ऑनलाइन था। तो प्रेस्टन मैंने हाँ। चूज की थी कि यार मैं हुँ, जाके पढ़ा करूंगा, क्योंकि उस वक्त मेरे इंटरनेट की सिचुएशन और वो इस तरह की नहीं थी कि कर सकता। लेकिन हाँ, इट्स हाँ, गुड, क्योंकि मेरे काफी दोस्त हैं जिन्होंने वर्चुअल से किया है एंड दे आर प्रीटी हैप्पी अबाउट इट एज वेल। हाँ, यार लर्निंग कोई भी है वो ज़बरदस्त। काम आती है, वो अभी नहीं काम आएगी, 5 साल 6 साल बाद ना आपको कहीं ना कहीं रिकॉल ज़रूर। हो जाएगी। जो भी चीज़ तो आपने आज पढ़ी है, कल पढ़ी है, कभी ना कभी वो आपके ज़रूर दोबारा सामने आएगी और काम आएगी, बिल्कुल। हम्म। तो हुँ। बाकी सुनाओ, हाउस योर जर्नी हैज बीन फॉर Amazon, मतलब। और ये बताओ कि डिग्री के साथ कैसा चल रहा है, मतलब डिग्री के साथ कैसे चलाया तुमने? थोड़ा बहुत टफ था, कभी-कभी हो जाता। मेनली जब हम थे ज़ैलीवेट में, मतलब जब मैं ज़ैलीवेट में था, तो चूँकि ऑफ़िस भी रेगुलर था, ठीक है? डेली ऑफ़िस हम्म। जाना, और रिमोट काम नहीं था उस टाइम, हम फिज़िकल जाते थे। तो वो तब काफ़ी टफ था इसको साथ लेके मैनेज करना, जब एग्ज़ाम्स आते थे हर 2 महीने बाद, क्योंकि मिड होते हैं, फिर 2 बार हमारे वो होते थे, हाँ फाइनल्स बिल्कुल। होते थे, तो काफ़ी टफ हो जाता था कई दफ़ा। लेकिन अब वो तकरीबन 5 सेमेस्टर मेरे वैसे गुज़रे, और उसके बाद जब यहाँ से जब हेडलाइन में मूव किया हूँ तो काफ़ी आसान हो गया था। अब रिमोट काम था, तो बंदा दिन में टाइम निकाल के कभी-कभी पढ़ लेता था, तो इस तरह उसको कैरी किया मैंने माशाल्लाह। साथ-साथ। बिल्कुल। ठीक ठीक। अच्छा, तो Xelvate जो है वो ऑफिस है, मतलब ऑफिस बेस्ड है? बिल्कुल ज़ैलीवेट ऑफ़िस बेस्ड थी। जब हम थे तब भी ऑफ़िस बेस्ड थी, कुछ टाइम तक उन्होंने की थी, इसको रिमोट किया था, लेकिन अब फिर से वो फ़िज़िकल हो गई है, फिर से ऑफ़िस बेस्ड। अच्छा, बीच में वो उनका क्या एक्सपेरिमेंट सही नहीं रहा या क्या वजह थी? अम, कभी डिटेल में बात नहीं की तला भाई से इस मामले में, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा ही था कुछ, कि उनका बिल्कुल एफिशिएंसी शायद कम हो गई थी, तो उन्होंने दोबारा से उसको कर दिया था। उन्होंने भी उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने वो टाइम डॉक्टर आई गेस लगाया था, फिर उन्होंने वो हटा दिया, उसके बाद उन्होंने दूसरा वो उसके अलावा वैसे ट्राई किया, लेकिन उन्होंने फिर से उसको फिज़िकल में कर दिया था। और अब वो हम्म। वैसे ही फिज़िकल लेके चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी माशाल्लाह काफ़ी सही जा रहे हैं ज़ैलीवेट में। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मेरा ये था कि मैं 2015 से प्रॉपर ऑफिस स्पेस में काम कर रहा हूँ, तो जब नया नया कोविड आया तो मैंने यही सोचा था कि यार इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ मतलब वेकेशन या कोई और चीज़, क्योंकि जब कोविड आया था तो समझ आ गई थी कि ये लंबा चलेगा। तो हुँ, मेरा हुँ, ऑफिस रिमोट हुआ, तो उस वक्त कोड इन्फॉर्मेटिक्स में था। कोड इन्फॉर्मेटिक्स में उन्होंने ये किया था कि 1 महीने के लिए रिमोट करते हैं, उसके बाद देखते हैं जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगी। 1 महीने बाद उन्हें पता चल गया था कि ये अब लंबा है, तो उन्होंने कहा था कि हुँ। अब हम ना प्रॉपर्ली इसको रिमोट कर रहे हैं। तो अच्छा, अच्छा। जो मेन एजेंसी साइड पे जो मैंने देखा था फायदा, उनको ये हुआ था कि उनका जो मतलब
जो ऑपरेशन से, क्योंकि उन्होंने एक पूरा प्लाजा लिया हुआ था, उस प्लाजे का ज़ाहिर है बिजली थी, सारा कुछ था, उसकी उन्हें सेविंग्स होना शुरू हो गई। बाकी लैपटॉप वगैरह वो ऑफिस का ही देते थे। उन्होंने ये किया था कि टेक्निकल सपोर्ट जो थी वो उन्होंने मतलब घर के अंदर से स्टार्ट कर दी थी कि भाई जो टीम थी, टेक्निकल जो टीम थी, क्योंकि जब आप इतना बड़ा सेटअप रन कर रहे हो तो टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि वो साथ में कोड जो है वो बेसिकली कोडिंग की एजेंसी भी है, उनके पास 1-2 सीआरएम्स हैं जो कि वो सेल आउट करते हैं, तो वो वाला काम अच्छा। उन्होंने उधर से कर दिया था। बाकी ये था कि जो आप वहाँ भी अमेज़न की देख रहे थे? सॉरी मैं काट रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अमेज़न का अच्छा, ही अच्छा, था। अच्छा। और बेसिकली वो सेकंड एजेंसी थी। असल में कोड इन्फॉर्मेटिक्स ने यही किया हुआ था कि अब पता नहीं मुझे इजाज़त है बताने की या नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। कोड इन्फॉर्मेटिक्स ने तकरीबन 5-6 एजेंसीज़ थी, उनके साथ किया हुआ था, सेकंड एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। तो उसमें अच्छा। काफ़ी बड़ी-बड़ी थी, इवन ओरका पैसिफिक थी, आइडियो क्लिक हुँ। थी, ये 2 थी। मैं ओरका वाले में था। तो उसके बाद अच्छा, जब अच्छा, अच्छा। ओरका एक्वायर की मीडिया मॉन्क्स ने, अच्छा। तो मीडिया मॉन्क्स ने जब एक्वायर की तो वो फिर उन्होंने मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फिर वो हो गया कि उन्होंने कहा कि मीडिया मॉन्क्स ने तो अपना शुरू कर दिया सारा कुछ। मीडिया हुँ। मॉन्क्स पहले यूके की कोई कंपनी थी, उसने पूरी मतलब जो मैं देख रहा हूँ ना 2022 में उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ऑफिसेस बनाए हैं। मतलब अभी ये दुबई में भी उनका ऑफिस है, हुँ। सऊदीया में भी है, काफ़ी मतलब इनका ना काफ़ी एक्सपेंडेड ऑपरेशंस है, यूरोप के अंदर भी हैं, अच्छा। एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर भी ऑपरेशंस हैं। और तो वो मेनली उन्होंने ये ई-कॉमर्स वगैरह ही है उनका? ई-कॉमर्स, मेनली ई-कॉमर्स ही है, हुँ। लेकिन बाकी हुँ। सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं। मज़े की हुँ, बात ये हुँ। है कि पाकिस्तान से, कराची से भी 2-4 लोग उन्होंने रिमोटली हायर किए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि अच्छा। ऑफ़िस प्रेज़ेंस है कि नहीं है, लेकिन रिमोटली, क्योंकि वो हुँ। पहले भी उनका अच्छा जो उनका थी वो सिएटल थी, सिएटल बेस्ड थी, लेकिन वो थी रिमोट ही। तो जो उनकी अच्छा, अमेज़न टीम ठीक है। होती थी वो रिमोट ही होती थी। तो मेरी हुँ। इनिशियल लर्निंग वहाँ से हुई थी। तो हुँ। वही। लेकिन मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बड़े अकाउंट्स पे लर्निंग मिली, लेकिन वो नुकसान भी हाँ। हुआ। वो मुझे उल्टा नुकसान भी हुआ, पता है क्यों? वो वो मज़े की कैसे? बात है। जब एस्टेब्लिश्ड ब्रांड पे आप जाते हैं ना, तो आप उसका कुछ भी हुँ। कर लें, उसका 3 ए कॉस्ट से तो 3 रोएस से तो ऊपर ही रहेगा। क्योंकि वो इतना हाँ, बड़ा बिल्कुल। एस्टेब्लिश मतलब जो ब्रांड्स थे उनका यही था कि $100,000 से ऊपर की स्पेंड वाली मैं मैनेज कर रहा था। तो ओह! उनमें यही था कि पर मंथ की स्पेंड उनकी इतनी होती थी, तो उसके अंदर यही था कि मैं कोई भी कैंपेन लगा दूँ, वो चलना शुरू हो जाती थी। तो मुझे लगता था होता ही है। ये तो ऐसे ही होता है। इतना आसान है, काफ़ी आसान है ये तो। मैं कहा हाँ। ये तो बच्चों वाली बात है। तो हाँ। उसके बाद फिर जब मैंने मतलब उधर ही उन्होंने ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग कराई थी। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने आगे मतलब मैं चलता गया। हाँ। उसके बाद फिर ये था कि जब मैंने वापस आके दोबारा से मतलब अच्छा बीच में ना 6 महीने बाद ना मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार एक्सट्रीम कॉमर्स भी कोई होता है ना, मैंने दोस्तों से हुँ। सुना तो मैंने कहा अच्छा चेक करते हैं। फिर मुझे पता चला अमेज़न की तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो ओह! अच्छा ऑलरेडी मतलब मैं आप 6 बिल्कुल महीने इससे आप अनअवेयर थे बिल्कुल एक्सट्रीम कॉमर्स वगैरह के कोई काम से? पता नहीं था, कोई पता नहीं, क्योंकि मैं ओह! 2019 से अमेज़न में था ना, 2019 ओह! के हाँ, 2019 में था, बीच में 2020 में कोविड आया था फरवरी के अंदर, फरवरी, मार्च अप्रैल का कोई टाइम था। तो हुँ। उसके बाद फिर मैंने ये किया कि मैंने 6 महीने बाद कहा कि यार मुझे भी कोर्स करना चाहिए, देखूँ तो सही क्या होता है। हुँ। फिर मैंने मेरे अपने दोस्त हैं एक सादुल्लाह शहज़ाद ना, वो ट्रेनिंग हुँ। करा रहे थे टैप्टा से। तो अच्छा। उन्होंने एक दिन पोस्ट की इंस्टाग्राम पे कि मैं टैप्टा से ट्रेनिंग करा रहा हूँ, मैंने कहा यार मुझे भी कराओ। अच्छा। तो उनके एनरोल हो गया मैं उनके कोर्स में। फिर मुझे पता चला कि वो हाँ। प्रोडक्ट हंटिंग से लेके वो एक ही बंदा करता है। मैं हैरान, मैंने ओह! कहा यार एक बंदा, क्योंकि मेरे साथ मतलब मैं जिस टीम में था ना, हम कोई हाँ। 40 बंदों की टीम थी और हम अच्छा। सारों ने मतलब काम डिवाइडेड थे, सोर्सिंग कोई और कर रहा था। एक बंदा था, उसका टोटल काम ये था कि ऑपरेशंस की जितनी भी सप्लाई चेन की रिपोर्ट्स थी वो निकालना, मतलब सप्लाई चेन पे नज़र रखना। मतलब वो हुँ। ज़ाहिर है इतनी बड़ी एजेंसी थी तो उसका सारा वो यही था कि हर काम डिवाइड हुआ हुआ था। फिर एक चेन ऑफ हायरार्की थी जिधर से गुज़रता था। हुँ। आपने किसी को बताना है कि यार ये होता है, इस तरह करना है। तो हुँ। मेरा तो इस तरह रहा है, आपका किस तरह रहा आपका है? पीपीसी थोड़ा-सा का आप है? आपका मेरा पीपीसी का पीपीसी है? हाँ, हुँ, हाँ, हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा मेरा अगर बिल्कुल स्टार्ट से बताएँ तो मैं तो एक्सट्रीम कॉमर्स के थ्रू बिल्कुल मुझे पता चला था। वो अच्छा, अच्छा, बिल्कुल एक शुरू माशाल्लाह। की वीडियो थी सनी भाई की, वो जो रेहान अल्लाहवाला के साथ, वो बिल्कुल ही एक स्टार्ट की वीडियो, ठीक, वो ठीक, आप ठीक। अभी अच्छा, कभी-कभी अच्छा। सामने आ जाती है। मैंने भी वो वीडियो देखी थी। तो सनी भाई बिल्कुल इंट्रोडक्शन वगैरह करा रहे हैं अपनी ईसी वगैरह का, उसमें बताया जाता है कि अमेज़न होता है, इस पे ऐसे-ऐसे काम करते हैं। तो वहीं से शुरू हुआ। फिर वो 2019 में ही 2019 का एंड था ये, जब मैं वो ईसी में गया बिल्कुल, था हाँ। और उस टाइम कोई 60 के थे इसके मेंबर्स ओवरऑल मेन ग्रुप के। नाइस, नाइस। और उसके बाद वही बीबीसी वगैरह की एक्सेस ली और वो देखना शुरू कर दिया। स्टार्ट में काफ़ी टाइम ज़ाया किया, वो प्रॉक्सी मार्केटिंग वगैरह होती थी, वहाँ लगे रहे और वो उन्हीं ग्रुप हाँ, के अंदर कभी ये बेच, कभी वो बेच। हाँ। तो मैं ठीक, समझता था ठीक। ये मेन काम है अमेज़न का, मुफ्त की चीज़ें अच्छा। देना।
हाँ। तो उसके बाद जो है वो उसके बाद प्रॉपर जब बीबीसी देखना शुरू किया फिर पता चला कि नहीं असली काम तो मतलब बहुत बड़ा है। तो हुँ, वो फिर बीबीसी वगैरह देखना शुरू फिर वो प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह से स्टार्ट किया। कुछ माह वहीं ग्रुप के अंदर फ्रीलांस काम किया। कभी किसी वहीं कोई पाकिस्तानी क्लाइंट मिल जाते थे, वो ईसी में जो लॉन्च वगैरह कर देते थे। कभी हंटिंग पे लग गए, कभी किसी चीज़ पे लग गए। तो ट्राई किया था अपना भी मतलब फिर मैंने बूट कैंप में भी ले लिया 2020 जून में। मैं बूट अच्छा, कैंप नाइस, नाइस, हाँ। 2020 हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर प्लान था कि अपनी भी लॉन्च करेंगे। कुछ इन्वेस्टर भी थे पास लेकिन वो इस तरह कोई एग्जीक्यूट नहीं हो सका। इवन के प्रोडक्ट भी हंट वगैरह कर ली थी लेकिन सोर्सिंग में इशू आएगा। फिर वो हुँ, अप्रूव नहीं कर रहे थे ये आगे से इसी की जो सोर्सिंग टीम थी ना। तो हम काफ़ी टाइम लगाया उसके बाद बिल्कुल छोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि चलो सर्विसेज की तरफ चलते हैं। तो तभी फिर जॉब्स वगैरह देखना शुरू किए और तभी फिर ज़ेलिवेट में हुआ फिर हुँ। 2020 अच्छा, का अच्छा, आई गेस माशाल्लाह। एंड था बिल्कुल। और नाइस, 2020 नाइस। के एंड में फिर ज़ेलिवेट में चला गया यहाँ से लाहौर। और वो सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप थी तला भाई ने जब अनाउंस किया था वो। और तब तो वो मतलब अनपेड इंटर्नशिप थी और मैं यहाँ से चला गया। मैं क्या अनपेड भी कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ हिम्मत टेक है भाई हाँ, तुम्हारी। मैं यहाँ टेक्सला में रहता हूँ रावलपिंडी के पास। तो मैं लाहौर चला गया और अनपेड नाइस, करने के नाइस। लिए वहाँ जाके हॉस्टल लिया रेंट का और वहाँ स्टार्ट किया मतलब जॉब पे जाना शुरू हुआ। माशाल्लाह, तो फर्स्ट मंथ की परफॉर्मेंस देख के तला भाई ने कहा कि आपकी हम वो पे वगैरह लगा देते हैं, आप परमानेंट हो जाओ। माशाल्लाह। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर तकरीबन मैं 1.5 साल रहा ज़ेलिवेट में, 1.5 साल से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही। और ठीक है, फिर ठीक है, हाँ। 2022 के स्टार्ट में मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। और अगेन वही मेरा था एम वगैरह कि अब बाहर का थोड़ा एक्सपोजर लिया जाए। काफ़ी मतलब लोकल क्लाइंट हुँ, वहाँ ज़्यादा तब तक काम जब तक मैं था तब तक ज़्यादा काम लोकल ही कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ। लोकल क्लाइंट्स पकड़ते थे लेकिन अब वो काफ़ी चेंज हो चुका है। उन्होंने भी वो अपना सेटअप सारा वो अब सर्विसेज और पीपीसी और सारा बाहर की क्लाइंटेल पकड़ ली हुई हुँ, है। लोकल काम बिल्कुल छोड़। लेकिन जब तक मैं था तब तक वो कर रहे थे। तो मैं दूसरे एक्सपोजर की तरफ जाना चाह रहा था ज़रा पीपीसी वाली साइड पे और ज़रा बिल्कुल, बड़े हाँ। ब्रांड्स की तरफ। तो वहाँ से फिर छोड़ा, फिर यहाँ वापस घर आ गया। फिर दोबारा से एक जॉब हंटिंग स्टार्ट की। तो कोई 2-3 माह का अरसा लगा फिर से। और फिर यहाँ हेडलाइन में जॉब हुई। माशाल्लाह। अच्छा मुझे और बताओ कि लिविंग सॉरी मैंने कट कर दिया बिल्कुल ही। हुँ। लाहौर का कैसा रहा एक्सपीरियंस? एज़ अ सिटी कैसा है? लाहौर बहुत अच्छा। लाहौर में एक्चुअली वो पहले भी चूँकि मैं रह चुका था यूसीपी वाले टाइम में अच्छा, अच्छा। 2018 में, तकरीबन हाँ, 1 हाँ, हाँ, साल, ठीक, ठीक। ठीक है? और वही दोस्त उन्हीं के साथ पास दोबारा मैं चला गया, ठीक है? और लेकिन अब एज़ अ स्टूडेंट नहीं, मैं एज़ अ हुँ, वैसे इनके पास रहने चला गया। ठीक, तो ठीक। बहुत अच्छा लाहौर मतलब कि यहाँ से तो मतलब हमारा छोटा-सा सिटी है ये टेक्सला जो है। और एज़ सच कोई बहुत उस तरह की चहल-पहल भी नहीं है, ठीक है? और कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरी गैदरिंग भी नहीं है, ना कम्युनिटी उस तरह की है, ठीक है? लेकिन अब वो लाहौर बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ था और मेरी ज़्यादा दोस्ती भी अब वो चूँकि काफ़ी मतलब पूरा 1 साल रहा हूँ हुँ, यूसीपी में, तो वो काफ़ी ज़्यादा बन चुकी हुई थी। तो वहाँ अच्छा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी एक्सप्लोर किया लाहौर को भी। अंदरून वगैरह हम अक्सर चले जाते थे और इधर-उधर निकल नाइस, जाना नाइस, रातों हाँ। को, ठीक है? जो कि यहाँ पे कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ कुछ होता ही नहीं है रात को 10 बजे सारा शहर बंद। आप इस्लामाबाद तक इवन चले जाओ तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता आपको। कुछ-कुछ मतलब मिलता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी लाहौर से तो काफ़ी कम है। तो वहाँ एज़ अ शहर लाहौर बहुत एंटरटेनिंग। और हुँ, मतलब वहाँ ये है कि आप बोर नहीं हो सकते कभी भी। हुँ। अगर आपको ना चीज़ों से वो मतलब निकालना आता है, उनका बिल्कुल, एंटरटेनमेंट बिल्कुल, निकाली हाँ। जाती है। बिल्कुल। अच्छा मेरे साथ ये था कि दुबई आने से पहले मैं कहता था मैं इस्लामाबाद को सही डिफेंड करता था। मतलब जो बंदा बोलता था ना, जब दुबई में हाँ, रहा हूँ ना फिर मुझे पता चला कि यार एक हैपनिंग सिटी क्या होता है। मतलब यार वो हाँ, हैपनिंग सिटी की वाइब्स अलग होती है। दूसरा हाँ, तुम बिल्कुल। टेस्ला की बुराई ज़्यादा कर रहे हो। यार मैं डी17 में रहा हूँ तकरीबन 1 साल रहा हूँ। तो अच्छा। डी17 में जो नहीं है सेक्टर वहाँ पे, तो वहाँ से मैं ये हाँ, था हाँ। कि वहाँ से मैं टेस्ला काफ़ी आता था। तो वो जो अच्छा। नहीं घूमने-फिरने के लिए तो उन दिनों स्पॉटेज होती थी मेरे पास, तो मैं कहता हाँ, था हाँ, यार हाँ। ऑफ-रोडिंग जितनी हो सके, वो टेक्सला म्यूज़ियम वगैरह में बहुत गया हूँ, काफ़ी था हाँ, मतलब मज़े की जगह। लेकिन वो बहुत वाली मज़े की। बात सही है कि डेड हो जाता है और हुँ, अच्छा मेरी छोड़ने की वजह भी यही थी। डी17 में हुँ, मैं आया था तो मेरे वर्क फ्रॉम होम ही था और आगे भी वर्क हुँ। फ्रॉम होम ही होना था। तो काफ़ी और काफ़ी बड़ी जगह मिल गई थी जो है ना, तो काफ़ी मज़े की भी थी। मुझे तो अच्छा लगता था लेकिन मसला ये था कि वो सन्नाटा इतना हो जाता था और ऊपर से जिस हाँ, दोस्त को बुला लो, वो मतलब वो पूरी स वो बात ही यही करता था कि यार इतना दूर बुला लिया ये वो। 1-2 दोस्त मेरे बहरिया टाउन रहते थे, उनको तो मौत पड़ जाती थी कि यार किधर हाँ, लेके जा रहे हो।
तो हाँ, हाँ। इसी तरह ही था, लेकिन ये है कि फिर वापस D12 चला गया, फिर उसके बाद फिर हुँ। D12 से फिर दुबई आ गया, फिर बस यही चल रहा हाँ, है। ज़बरदस्त। लेकिन वही एक है यही है कि वो जगह के एतबार से फिर वो लोगों का भी उसी तरह होता है ना, मतलब यहाँ पे अब ये है कि 10-11 बजे घर में चले जाना है और सो जाना बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन लाहौर में ये सीन नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा हॉस्टलाइट्स हैं वहाँ अच्छा, पे, अच्छा, हाँ। और रात के 4 बजे भी कोई उठा है कि शवारमा खाने हाँ, चले तो शवारमा खाने निकल गए, फालूदा बिल्कुल, खाने चले बिल्कुल। तो वो खाने निकल गए, और मिल भी नाइस। जाना है उस टाइम। ये एक हाँ। एक प्लस पॉइंट अलग से, ठीक है? तो वो काफ़ी मतलब मज़ा आया वहाँ अच्छा, पे, जितना भी मुझे टाइम गुज़ारा। बीइंग इस सॉरी मैंने कट किया। हुँ, बीइंग हुँ। एन इस्लामाबादी मुझे अभी भी ना दुबई में एडजस्ट होने में मसला हो रहा है। क्योंकि टाइम लगेगा मेरी आपको। आदत वही है टाइम टू टाइम वाली ना। और यकीन हाँ। करो कभी एक बार अच्छा जब हम इधर शिफ्ट हुए ना इस बिल्डिंग में, तो ये था कि हमने हुँ, 2-3 चीज़ें ले ली थी। हम शिफ्ट हुए रात के 10 बजे ना, तो चीज़ें लेने के लिए निकल गए, तो पता ही नहीं चला। उसके बाद आके बैठा हूँ तो मैंने मैसेजेस वगैरह नहीं देखे। अचानक ही मैंने फ़ोन खोल के देखा रात के 3 बज रहे हैं और मैं ओह! मार्केट में था और मैंने कहा यार मार्केट क्यों नहीं बंद हुई? दुबई में किधर मार्केट बंद होती है? तो वो लगे हुए सारे ओह! उस तरह ही लगे हुए हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, मतलब लोग यहाँ पे सारी रात वो दुबई तो इट्स अ नाइट लाइफ वाला तो वो तो बिल्कुल ही अलग सीन है। तो लेकिन हुँ, वो तो एज़ अ इस्लामाबादी मुझे बड़े झटके लग रहे हैं यहाँ पे आके कि यार ये क्या बात हुई? ये लोग ये अभी लोग क्यों वो नहीं सो रहे? कल्चरल शॉक से आप नहीं निकल सक रहे। हाँ, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा मैं भी ना थोड़ा-सा दुबई वाली आदतें अपनाऊँ तो लेकिन यार यहाँ पे बहुत हसल है। यहाँ अच्छा। पे हसल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दुबई में मसला ये है जो कि सारों ने सुना हुआ है जो कि लोग एज़ नेगेटिव पॉइंट भी लेते हैं कि यार दुबई में आप तब तक हो जब तक आपके पास जॉब है, वीज़ा जब तक आपका है ना, हुँ, तो या आपका वो है। दूसरा दुबई में मसला ये है कि आपके पास नो मनी इज़ इनफ। हुँ, मतलब अच्छा। अगर आप 2 करोड़ पर मंथ भी कमा रहे हैं ना, तो लिटरली आप रोड पे खड़े-खड़े लगवा सकते हैं और वो मतलब हाँ, गुम हो जाता है। तो इसलिए हर हाँ। बंदा ना यहाँ पे हसल के उसमें रहता है। मैंने अभी तक कोई बंदा वेला नहीं देखा है, इस तरह नहीं देखा। लेकिन ज़ाहिर है हुँ, जब बैक इन द कंट्री ज़ाहिर है हम सारों में यही होता है कि 1 कमाने वाला होता है, 2 कमाने वाले होते हैं। अभी सिर्फ़ ऐसे ही प्रेशर है। आ रहा है 3 कमाने वाले हो जाएँगे। वरना 2-4 जो हुँ, छोटा वाला होता है उसको तो जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है कभी भी। तो हाँ, हाँ। ये वाला थोड़ा-सा यहाँ पे डिफ़रेंस काफ़ी डिफ़रेंस है और हर बंदा ही ना यहाँ पे लगा होता है। तो वो है। दूसरा मुझे जो एक और कल्चरल सॉरी मैं अपनी स्टोरी शुरू हो गया। हाँ, कोई नहीं, आप बताएँ, दूसरा बताएँ। जो दूसरा जो कल्चरल शॉक है वो ये है कि यार पाकिस्तान में ना सारे पाकिस्तानी रहते हैं, ठीक हाँ, है? ठीक है, दुबई के और अंदर वहाँ पे सारे मतलब हर हुँ, मतलब यहाँ पे मेरे मैं यही बताता होता हूँ कि यार मेरी जो बिल्डिंग है ना जिस जो मेरा फ्लोर है, एक चाइनीज़ रहता है, एक मलेशियन रहता है, एक फिलिपीनी रहता है, एक जो है इंडियन रहता है। हाँ, तो वो जो ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी मुझे देखने को मिलती है ना, वो हुँ, हुँ, बड़ा हुँ। मज़े का सीन हो जाता है कि यार आप देख रहे हैं लोग किस तरह बात कर रहे हैं, अलग-अलग एक्सेंट्स एक्सेंट्स क्या हुँ, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ और उनका रहने हुँ, का तरीका, उनका खाने का तरीका। मतलब लिटरली यहाँ पे हुँ। एक रेस्टोरेंट है, वो केरला का है, तो उनका खाना बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरा इंडियन रेस्टोरेंट है क्योंकि वो किसी और जगह का है, फिर पंजाबी रेस्टोरेंट है, उसका बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो हाँ, मतलब आप ज़बरदस्त, यू कैन हाँ, तो यू कैन नेवर गेट इनफ ऑफ एनीथिंग हियर ज़बरदस्त। और आपने यहाँ पे कंपैरिज़न किया कुछ खानों में? वो कल मैं जुनैद अकरम की एक वो वॉकिंग सॉरी मैं काट रहा हूँ, वो वॉकिंग टेस्ट देख रहा था, वो कह रहा था बंगाली जहाँ मिले वहाँ खाने बैठ जाओ। तो कुछ देखा है आपने, एक्सपीरियंस किया है ऐसा कि बंगालियों का खाना और पाकिस्तानियों का कुछ है डिफरेंस इस तरह का? यार अभी तक तो मैं इंडियन खाने काफ़ी एन्जॉय कर रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट वो मुझे मज़े का लगा है। अच्छा। बंगालियों का मैंने नहीं रेस्टोरेंट अभी ट्राई किया। दूसरा जो है मुझे अभी तक अच्छा लगा है, क्या नाम है, फ़िलिस्तीनियों का अच्छा नहीं लगा, इराकियों का हुँ, अच्छा है। इराकियों का बहुत कबाब जो है बहुत मज़े के हैं, मतलब किसी भी टाइम पे जाके मैं खा सकता हूँ। तो बाकी ये है कि जो है कॉन्टिनेंटल वो मैंने भी स्टार्ट करना है अगले महीने से। हुँ। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता ना मैं कर रहा हूँ। फ़लस्तीनी जो खाना मैंने खाया कोशिश की थी लेकिन वो भी मुझे मज़े का नहीं लगा। तो इस तरह ना मतलब मिक्स एंड मैच करके ना मैं कोशिश करता हूँ कि क जब भी जाऊँ नए रेस्टोरेंट को ट्राई करूँ, तो उस तरह करके हाँ, ना ज़बरदस्त। हल्का-हल्का आ रहा है। तो हुँ, हुँ, इजिप्शियन हुँ, खाने हुँ। भी अच्छे हैं, इजिप्शियन खाने भी अच्छे हैं। हाँ, वो मैंने ट्राई किए थे, वो भी मज़े के। तो ये हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा है। बाकी मुझे ये बताओ कि आफ्टर ज़ेलेवेट जब तुम एक लो इंटरनेशनल एजेंसी में आए हो, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब कित वो कल्चरल शॉक कैसा है? चलो कल्चरल शॉक की बात करते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो भी एक काफ़ी बड़ा कल्चरल शॉक था, कॉर्पोरेट शॉक बोलेंगे इसको। हाँ। इसमें ये था कि ज़ेलिब्रेट में हमेशा हम एक चीज़ में स्ट्रगल कर रहे होते थे, वो ये था कि हम सिस्टम्स बना रहे होते थे, ठीक है? और हम कह रहे होते हैं हर चीज़ को किसी ना सिस्टम में लेके आएँ। मतलब अगर हुँ। प्रोडक्ट हंटिंग भी हो रही है, उसका भी किसी तरह एक डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है? सोर्सिंग हो रही है, उसका भी डेटाबेस होना चाहिए। हमारी अटेंडेंस का भी होना चाहिए, ठीक है? हमारी छुट्टियों का एक पूरा वो एक होना चाहिए।
हर चीज़ जो हम पीपीसी मैनेज कर रहे हैं वो भी किसी हमारे उस सिस्टम में आनी चाहिए, जो हमारे कुछ रूल्स डिफाइन होने चाहिए। वो सारी चीज़ें डिस्कस ज़रूर होती थी, लेकिन हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं इसको एग्जीक्यूट करने में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ना हम बड़ा एक चीज़ में लैग करते हैं पाकिस्तान में, वो प्रोफेशनलिज्म जो होता है ना उसमें बड़ा लैग करते हैं। तलहा भाई बिल्कुल ठीक थे, वहाँ उनके साथ एक हमजा भाई थे, बिल्कुल ठीक, मतलब वो बहुत कोशिश करते थे करवाएँ। लेकिन अब कुछ लोग तो थे जो उसको एग्जीक्यूट करने में बड़ी हेल्प करते थे, लेकिन वो अब सारे एक तरह के नहीं मिलते। हम कोई एक ये था कि वहाँ पे हायरिंग्स भी बड़ी वो ना एग्रेसिव कर रहे थे उस टाइम पे, तो कोई 30 से 35 एम्प्लॉय एक टाइम में हुआ करते थे। तो उन सबको एक ही टाइम में ट्रेन करना वो काफ़ी हाँ, सारे बिल्कुल। मतलब वो साल से 1.5 साल के टेन्योर में काफ़ी स्ट्रगल किया उस सारी चीज़ में। लेकिन वहाँ से जब मूव हुआ यहाँ पे एचएमए में, तो यहाँ तो मतलब वो इवन यहाँ भी मैं एचएमए में पहला एम्प्लॉय था, ठीक है? अच्छा, और अच्छा, यहाँ भी माशाल्लाह। मतलब इनके साथ ही सारा कुछ बिल्ड किया। लेकिन अब वो चूँकि वो लीड करने वाले खुद मतलब प्रॉपर वो एक बैकग्राउंड उनका कॉर्पोरेट, बिल्कुल वो उस चीज़ में काम करके आए हुए दोनों, ठीक है? एक जो फीमेल है वो भी और जो दूसरा हमारा हुँ। रोशन बॉस है वो भी, ठीक है? एक उस चीज़ में बड़ा हेल्प किया, वो मैंने बिल्ड करवाया, साथ एक और हमारे डेलीगेट्स के ही एक्स हैं, वो मेरे साथ यहाँ पे इधर एचएमए के अंदर उसामा भाई, तो हम दोनों ने मिलके मतलब उनके साथ ये बिल्ड करवाया यहाँ पे, ठीक है? और वो सारी चीज़ें जिन चीज़ों में हम वहाँ स्ट्रगल करते हैं, इन्होंने मतलब हमारे साथ हेल्प आउट करवाया यहाँ पे, वो सारी चीज़ों को, हुँ। मतलब क्लिकअप से लेके, स्लैक से लेके, कम्युनिकेशन, क्लाइंट कम्युनिकेशन से लेके हर एक चीज़ जो हम अपने मैनेज कर रहे हैं ना, वो प्रॉपर एक एसओपीज़ हमारे बने हुए हैं, ठीक है? हुँ। एक-एक चीज़ जो हर हर बंदे ने आना है, किसी क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग है, किसी एम्प्लॉयी की ऑनबोर्डिंग है, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप वो पूरा एक एक वे बना हुआ है हमारे पास, ठीक है? कि हाँ। पहला उसका उसका स्टेप ये है, दूसरा उसका ये है, ठीक है? अब क्लाइंट ऑनबोर्डिंग है, क्लाइंट ने आना है, ऑडिट होना है, ठीक है? उसके बाद जो कम्युनिकेशन उसके साथ होनी है, जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स की कम्युनिकेशन है वो किस तरह की होनी है, उसके बाद कम्युनिकेशन को लेके कैसे चलना है, ठीक है? ये सारा हाँ, भी इवेंट डिफाइंड है। क्लाइंट बहुत को क्वेरी इम्पोर्टेंट है, करता बहुत है, इम्पोर्टेंट। ठीक है? हुँ। क्लाइंट को क्वेरी करता है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? हुँ। आपने क्या एग्रेसिव एग्रेसिव अप्रोच, एग्रेसिव एज़ सच उस तरह नहीं, लेकिन आपने कब ऊपर से आना है, ठीक है? और हाँ, कब आपने ज़रा नरमी के साथ रिप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल। इवन यहाँ पे बताई गई हैं हमें। तो एक हुँ। बड़ा मतलब फ़र्क है यहाँ पे ना एक पाकिस्तानी एजेंसी में काम करने का और एक यहाँ पे एक फ़ॉरेन उसका एक्सपीरियंस करने का। अगेन नो ऑफेंस टू मतलब ज़ेलिवेट गाइज़, वो बहुत बेहतरीन है अपनी कैपेसिटी में, वो हाँ, तो हाँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल। पाकिस्तान में जितना भी वो कर रहे हैं, वो अपनी कैपेसिटी के अंदर मेरे ख्याल में अभी तक भी, अगर मुझे पाकिस्तान में कहीं भी कहा जाए ना कि जो बेहतरीन एक सिस्टम के साथ किसी चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो वो तलहा भाई हैं जो ज़ेलिवेट को लेके चल रहे हैं, ठीक है? माशाल्लाह, लेकिन ये वाला माशाल्लाह, हाँ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हुँ। हाँ, वो पता है वर्क एथिक बहुत डिफरेंट है, ये मैंने नोटिस किया बिल्कुल। था। तो क्योंकि मैं जब 2015 में खैर मैं यार आई एम ब्लेस्ड इन अ वे कि मैं जिनके साथ भी काम किया ना वो सारे इंटरनेशनली ऑलरेडी ना कर चुके थे। तो हुँ, उन्होंने ना मतलब मुझे ट्रेन किया तो मतलब मैं काफ़ी स्ट्रीमलाइन तरीके से आ गया। लेकिन ये मैंने चीज़ नोटिस की थी कोड इन्फॉर्मेटिक्स में जब हम एग्रेसिव हायरिंग कर रहे थे ना, अब पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, जो नए बच्चे आ रहे थे ना क्योंकि इंटर्न्स भी हायर करते थे। अच्छा। उनका जो वही तुम्हारी वाली बात है कि यार उनको ट्रेन करना और उनको टाइमली मैनर में उनको मतलब उनकी रूटीन बनाना मुश्किल है। मतलब हुँ, बिल्कुल। वन्स यू आर अ पर्सन क्योंकि तुम्हें तुम्हें ये फ़ायदा हुआ है कि तुम एक प्रॉपर ऑफ़िस में जाते थे, तो वो जो एक आदत बनती है ना क्योंकि हाँ, अगर तुम बिल्कुल। ये रिमोट से स्टार्ट करते ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता। जब एक बंदे की आदत हुँ, बनी हो ना कि हाँ यार 9 से 5 जो है मैं फ़ारिग नहीं हूँ, 5 के हुँ, बाद मैं कुछ कर सकता हूँ और वो आपकी आदत बन जाती है। तो बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही। इस तरह ही फ़ायदा होता था कि यार मेरी आदत बनी हुई थी प्रॉपर और फिर हाँ। मेरी आदत प्रॉपर बनी हुई थी, तो फिर मुझे उस तरह हुँ, फ़ायदा ये हुआ कि मतलब मैं ना स्केल आराम से कर सका था कि मुझे पता था यार 4 बजे के बाद ना मैं बैठ के कुछ भी कर लूँगा। तो हुँ, फिर 4 से 4 8 बजे 4 से 8 बजे तक मैं ये कर लूँगा, उसके बाद 8 बजे से 12 बजे तक मैं ये कर लूँगा। लेकिन जो एक हुँ। बंदा रिमोट से स्टार्ट करता है ना, उसको नहीं पता होता कि मैंने किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे सोना है या किस हाँ, तरह हाँ, मैंने हाँ। मतलब करना है रिमोट वाला ऑफ़िस ये सोच रहा होता है कि मेरे पास पूरा दिन है। वो पूरा दिन यही हाँ। सोचते रहते हैं कि मेरे पास पूरा दिन है। हाँ, वही न वही बिल्कुल सही बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही बात की है कि उसको लगता है कि हाँ, पूरा दिन है, हालाँकि पूरा दिन नहीं होता उसके पास। हाँ। तो वो यही है कि वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं और मैं यही सोच रहा था कि यार ये क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि जो टास्क मैं 15-20 मिनट में करता हूँ, यही बेचारे मतलब 2-2 घंटे लगा रहे हैं। तो यही होता था कि हुँ, अच्छा मैं फिर सब्ज़ी लेने चला गया, फिर मैं ये करने लग गया, फिर मैं वो करने लग हाँ। गया। रिमोट में ना आपकी तो प्रोक्रेस्टिनेशन ज़रा बढ़ जाती है, 100x हो जाती है, आप यूँ कह सकते हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, वो उसका थोड़ा-सा काफ़ी तरीका होना चाहिए कि यार पता हो कि इस टाइम से इस टाइम तक मैंने डेडिकेट करना है, उसके बाद फिर मैं जो मर्ज़ी उठ के कर लूँ, तो मुझे इश्यू नहीं है। तो वो हाँ। काफ़ी फ़ायदा देते हैं। बाकी जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं यार उनका वर्क एथिक इतने मज़े का होता है कि बंदा कहता है यार
क्योंकि और क्लाइंट भी मजे के होते हैं, मतलब अगर बिल्कुल। लोकल क्लाइंट वर्सेस इंटरनेशनल क्लाइंट का थोड़ा सा बताओ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मतलब बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि जहाँ पे वो वही हमारे जो लोकल क्लाइंट हुआ करते थे, वो तो कई दफ़ा ऐसे करते हैं कि जैसे उन्होंने ना आपको खरीद लिया हुआ है एक टाइम के लिए, ठीक है? और आपसे जैसे मर्ज़ी वो मतलब डील कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा मामला नहीं होता। हम सर्विस दे रहे हैं, हम भी किसी चीज़ को उस तरह 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं दे सकते थे ना। वहाँ भी कई ऐसे मामलात हुए थे कि आपने एक प्रोडक्ट हंट की थी, आपने फिर लॉन्च की, ये चली क्यों नहीं? ऐसा क्यों हुआ? मतलब वो मतलब आगे से ना इस तरह मतलब वो बिज़नेस को हुँ, समझते नहीं थे, ठीक है? हाँ, अब वहाँ पे जो मेरे पोर्टफोलियो मैनेजर थे ज़ोहार भाई, तो वो हमारी तकरीबन ना कुछ-कुछ हमारी प्रोडक्ट्स चली, बहुत अच्छी चली, ठीक है? और कुछ प्रोडक्ट जो नहीं चली ना, अब वो ऐसे ही होता है बिज़नेस में, हमेशा यूँ ही होता है। हम भी नहीं कहते कि हम हाँ, 100% हर चीज़ को लेके चल सकते हैं। लेकिन जिनकी नहीं चली वो हमेशा ना ऊपर से आते थे कि ऐसा क्यों हुआ? हम आपको जो है ना हम रिव्यू डालेंगे यहाँ पे और ये कर देंगे, हुँ, वो कर देंगे। जो कि गलत चीज़ है, मतलब कि वो नहीं समझते बिज़नेस को। वो असल में मतलब टाइम उन्होंने कौन-सा टाइम देखा था जो मतलब जहाँ जब ये सारी केस स्टडीज़ जाया करती थी ग्रुप के अंदर, इसी के ग्रुप के हाँ, अंदर कि इतना हो गया, वो कोविड का टाइम था। वो अमेज़न का पीक हाँ, चल रहा था, ठीक है? बिल्कुल, वो बिल्कुल, हाँ, ई-कॉमर्स का पीक था एक, ठीक है? वहाँ हर बिज़नेस थ्राइव कर रहा था, ठीक है? हुँ, और बाद में क्या होना शुरू हुआ, जैसे हर एक एग्रीगेटर के साथ हुआ, मतलब जिन जिन रेवेन्यूज़ पे उन्होंने ब्रांड खरीदे हुए थे, वो सब के सब वो मतलब बिल्कुल वो हाँ, डाउन ज़ीरो पे चले आ गए, गए, बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल डाउन चले गए। तो सेम गोज़ विद इसी तरह बिल्कुल वो हुआ कि हमने जिन-जिन निशेज़ को पकड़ा था उस टाइम पे देखते हुए, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो लो पे आना शुरू हो गए, ठीक है? और हुँ, बहुत सारे मसले हुए बाद में। तो ये है कि लोकल क्लाइंट ने काफ़ी वो मुश्किलें थी हमें वहाँ पे, और जो इंटरनेशनल वाले होते हैं यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वही एक जो हमें यहाँ पे सिखाया गया है ना कि आपने जो भी बात करनी है ना वो डाटा के साथ करनी है, ठीक है? हुँ, वहाँ पे हाँ, प्रैक्टिस बड़ी कम थी शुरू-शुरू में ना। हम जो भी बात करते थे ना वो मोस्टली थ्योरेटिकल बेस होती थी, हम बस मुँह से बता रहे हाँ, होते थे, वो हम किसी से बैक नहीं कर रहे हुआ करते थे, ठीक है? तो वो एक उस चीज़ का एविडेंस भी होना साथ ज़रूरी है, तो ये भी एक वजह हुँ, हो सकती है, ठीक है? अब जहाँ पे हमें यही बताया जाता है कि जब भी कोई बात करनी है उसके साथ एविडेंस ज़रूर देना। हम हुँ, कभी भी ऐसी बात बात कर देना, तो हमारा जो बॉस है वो कहते हैं तुमने ये बात कैसे कर दी? तुम इस चीज़ को बैक कर सकते हो किसी चीज़ के साथ? कोई एविडेंस है तुम्हारे पास? ठीक है? हुँ, तो ये है कि जब आप किसी चीज़ को एविडेंस के साथ बताते हो, डाटा के साथ बताते हो, ये सर्च वॉल्यूम डाउन हो रहे हैं, डिमांड डाउन हो रही है, ये वजह है हुँ, इसकी। इससे पहले कि वो आपको बोले कि क्यों खराब हो रहा है काम, आप उसको बताओ कि नीश जो है ना डाउन जा रही है इन दिनों में। प्रोएक्टिवली हुँ, आप इसको अप्रोच बिल्कुल, करो हाँ, हर चीज़ को, ठीक है? ताकि वो भी ज़रा इस चीज़ को समझ के आ सकें। और अगेन जो गोरे होते हैं, उनको अगर आप इस तरह की चीज़ें समझाओ तो वो समझ जाते हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह रहा कि लोकल क्लाइंट और ये जो बाहर के हैं ना, इसमें यही फ़र्क है कि चीज़ें समझना भी थोड़ा-सा मुश्किल है। और लेकिन मेरे अगर एक्सपीरियंस के साथ देखें तो हम प्रीवियसली थोड़ा उसको कह सकते हैं कि उतने प्रोफ़ेशनल नहीं थे कि जितना अब जाके हो चुके हैं, ठीक है? तो अब काफ़ी उस चीज़ का फ़ायदा होता है। मतलब एक्सपीरियंस हुँ, के साथ ही बंदा ये सब चीज़ें सीखता है। अब भी अगले मतलब जो बच्चे सीख रहे हैं, जो नए-नए हैं, उनको भी यही कहेंगे कि मतलब चीज़ों को एक अ, जब भी कोई बात करें ना, उसके साथ कोई ना उसकी वो होनी चाहिए कि कोई डाटा उसको बैक कर रहा हो आपकी बात बिल्कुल, को, हाँ, कोई ठीक है एविडेंस, ना? कोई चीज़ आप बताना हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल आप ऐसे ही कुछ हवा में कुछ ना छोड़ रहे हो कि ये ऐसी बस ना खाना पूरी करने के लिए बात कर रहा है बंदा, हुँ। ठीक है? तो हाँ, यही नहीं है। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कोविड वाली बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। हमने कोविड के दिनों में एक ब्रांड लॉन्च किया था, मतलब मैं जिस कंपनी में भी काम कर रहा हूँ उन्होंने। तो कोविड से पहले ही किया था, लेकिन कोविड के दिनों में ये हुआ था, वो बेसिकली था कीटो का प्रोडक्ट ना। तो कीटो तुम्हें पता है, जो लोग घर में थे उन्होंने यही किया कि हम कीटो डाइट शुरू कर देते हैं। वो जी यार, वो प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट ने उसे मिलियनेयर बना दिया था, ठीक है? हाँ, मेरे जो सीईओ को, ठीक है? और ज़बरदस्त। उसकी 3 वेरिएशंस लॉन्च की, तीनों टॉप पे हैं। मतलब ये होता है कि पहली, दूसरी, तीसरी तीनों टॉप पे आती हैं, जब भी आप कीटो पे सर्च करेंगे ना, और वो अभी भी हुँ, टॉप पे हैं। लेकिन मसला क्या हुआ है, उसमें से जो रेवेन्यूज़ हैं वो खत्म हो गए हैं। मतलब वो ओह! अभी भी हम टॉप पे ही हैं, मतलब अभी तो हम लोग लिटरली ये बात कर रहे होते थे, मतलब मार्च में हम ये बात कर रहे थे और मैंने उन्हें कहा था कि यार हम इस पे एडवर्टाइज़िंग कम कर देते हैं। जिस प्रोडक्ट ने हुँ, मतलब आपको $1 मिलियन का रेवेन्यू दिया हो, आप उस पे हुँ, एडवर्टाइज़िंग खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई है ही ओह! नहीं, क्योंकि अभी की टोक से मतलब लोग दूर भागते हैं। अब लोग ये करना शुरू हो गए हैं कि अच्छा यार, हम लोग जाके ना फिज़िकली जाके कीटो का करते हुँ, हैं, या हम लोग किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि पहले तो ये था कि यार आप घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। मतलब अगर याद करें तो लिटरली हर चीज़ सुनसान होती थी। बिल्कुल, सही बात है। इस्लामाबाद में जे शेर आना शुरू हो गए थे। याद है? उन्हें खाते सारा वीराना हो चुका है, बिल्कुल निकले थे 1-2 शेर। तो वो यही था कि पता नहीं, इंसान ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कुछ भी नहीं था। अभी अगर आप देखो तो इतना कुछ है, लोग
फिजिकली जाके करना प्रेफर कर रहे हैं। बाकी फिर टिकटॉक ने और जो रही सी कसर थी वो पूरी कर दी है। मतलब टिकटॉक शॉप अभी पिछले उस पे यूएस पे आए, लेकिन अगर बाकी मार्केट प्लेसेस देखें तो टिकटॉक काफी, क्योंकि टिकटॉक ने ऑलमोस्ट रिप्लेस तो नहीं किया, लेकिन वो बात ये है कि मिलेनियल्स जो हैं या जेनजी जो है वो उसी को टिकटॉक को यूज करी है सर्च करने के लिए, क्योंकि कोई न्यूज ऑडियंस होती बहुत है बड़ी है ना, बिल्कुल बिल्कुल हम्म, ऑडियंस बहुत बड़ी है। और वो मतलब वही पिछले दिनों एक रिसर्च आई थी कि लोग अब गूगल की बजाय टिकटॉक को प्रेफर करने लग गए हैं कुछ भी हाँ सर्च करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि कितनी वो अजीब वीडियो चीज़ है, मिल कुछ जाती भी है उस सर्च बारे करने में। के हाँ लिए वो जो जा रहे हैं वो टिकटॉक पे जा रहे हैं। हम्म, तो उस पे वीडियो मिल जाती है ना, मतलब अगर आपने कोई भी चीज देखनी है, मतलब अगर फर्ज करो तुमने कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पढ़नी है, हाँ तुम्हारे पास वो पूरा गूगल आपको देगा कि मार्कस अपोलो ने ये कहा था, फलाने ने ये कहा था। आप टिकटॉक पर सर्च हम्म, करोगे, एक आंटी डांस करते हुए बता रही होंगी, बंदा कहते हैं यार समझ आ जाती है जल्दी जल्दी कि यार ये क्या है। तो हाँ इवन मेरी जो नेटो की न्यूज है ना, वो एक है बंदा ना वो देता होता है, तो वो इस तरह ना कॉन्वर्सेशन के तौर पे देता होता है कि नेटो ने कहा और फिर रशिया ने ये कहा, तो मैं उसी को देख रहा ओह होता हूँ। और हालांकि मैंने अच्छा उसको फॉलो भी नहीं किया हुआ, लेकिन उसकी मेरे टाइमलाइन पे आ जाती है, क्योंकि उसका एल्गोरिदम इतना तेज है कि जब भी वो नई वीडियो डालता है मेरे सामने ना आ जाती है। तो मैं उसको पूरी देखता हूँ और फिर मुझे समझ आ जाती है क्या क्या चल रहा है इस वक्त। अभी मुझे पता है यूएस में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं एक अंकल को देखता हूँ जो कि टिकटॉक बना रही है। अच्छा, जो यूएस की हर टाइम न्यूज़ दे रहे होते हैं। हाँ, तो इस तरह का हाँ सीन है। इवन मेरी पिछली पॉडकास्ट में मैं यही बात कर रहा था कि यार मैं जो देख रहा हूँ ना कि न्यूज़ चैनल्स को तो खत्म कर दिया गया है, मतलब टिकटॉक ने हम्म, खत्म कर दिया। यूट्यूब ने जो रही सी कसर थी वो पूरी कर दी है कि यार 2 घंटे की बिल्कुल पॉडकास्ट डालो, 2 घंटे की कोई चीज़ डालो और हो जाता है। तो हाँ वो ऐसे ही यही है ऐसे ही। कि एटलीस्ट जो थोड़ी सी ऊपर वाली मतलब ऊपर वाली जनरेशन का मतलब ये है कि जिन लोगों के पास हाई स्पीड इंटरनेट है वो लोग तो बड़े आराम से, मतलब वो लोग मेरे ख्याल से नहीं यूज कर रहे न्यूज वगैरह, जियो न्यूज या कोई और चीज नहीं देख रहे। बहुत वरना मुश्किल है। हम्म, सेम तो इसी तरह ही है, मतलब मेन लोगों का इन्फॉर्मेशन का सोर्स यही बन चुके हैं शॉर्ट्स या सोशल मीडिया के, ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है ना, मेनली यही है अब, ठीक है। बिल्कुल। इसमें ये है कि मतलब ये एक सॉर्ट ऑफ एडिक्शन भी है, आप इसको कह सकते हैं। हाँ मैंने खुद को अभी अभी तक ना टिकटॉक से बचाया हुआ है, क्योंकि मैं जितना टाइम अब वो ठीक। इंस्टा शॉर्ट्स पे ज़ाया कर देता हूँ हाँ ना, मैं हाँ कहता हाँ हूँ वही इनफ है, अगर टिकटॉक शुरू कर दिया हाँ, तो ये और अज़ाब हो जाएगा मेरे ये लिए, पूरा ठीक है। मतलब साइकिल है आप पता है। पहले हाँ जाती है टिकटॉक पे, टिकटॉक के 2 घंटे बाद कोई बंदा वही पोस्ट करता है यूट्यूब शॉर्ट्स पे, और यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पे, इंस्टाग्राम हाँ शॉर्ट्स के बाद जाती है यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो इस तरह ने पूरा साइकिल है, उसके बाद फिर फेसबुक पे आती है। एंड पे वो चीज हाँ तुम्हें तुम्हें 3 दिन बाद तुम्हें फेसबुक पे नजर आएगी, और लोगों ने कमेंट किया होगा बड़े मजे की चीज है, आपने 3 दिन पहले देखी थी, आप कह रहे होते यार ये तो पुरानी। हाँ, ये है। इसके इसके पीछे भी उनके काफ़ी एल्गोरिथम काम कर रहे होते हैं। अब वो आप नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है, आपने शायद देखी भी हो, द सोशल डायलेमा, ठीक है। आप वो अगर नहीं देखी तो देखें। मैं मतलब उसमें ये है देखूंगा। कि वो लोगों को किस किस तरह से वो जो है ना वो माइंड इंजीनियरिंग करके उनकी वो एक एक नोटिफिकेशन के पीछे उनको किस तरह वो दोबारा मोबाइल की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। मतलब उनकी टीम्स बैठी होती हैं हंड्रेड ऑफ लोगों की, ठीक है, जो सिर्फ ये वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं किस तरह हम उनका और टाइम लगवा सकें, ठीक है। तो अब हाँ यूएस में इस मेक तरह की सेंस। ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं जो जहाँ पे वो मतलब वो केसेस वगैरह कर रहे हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, ये जो हमारी जो जनरेशन हैं उनका ये टाइम ज़ाया करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ वहाँ पे पूरी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन वर्क करना शुरू कर दी कर मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है कि जो इसमें हर नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मतलब कि ये हम्म, जो अब इन्होंने नोटिफिकेशन देने वाला काम शुरू किया था, ठीक है। फेसबुक ने पहले आप सिर्फ फेसबुक खोलते थे तो नोटिफिकेशन आता था, लेकिन अभी जो पॉपअप नोटिफिकेशन, ये बहुत बड़ी हाँ इन्वेंशन थी पुश एक, नोटिफिकेशन ठीक है। बिल्कुल हाँ। पॉपअप नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरह के, या वो मैसेंजर वाले जो फौरन आप कोई भी काम कर रहे हो तो फौरन मैसेंजर पॉपअप करके आपके सामने आ जाता है, जो हाँ हाँ काम हाँ कहीं हाँ, का कहीं बिल्कुल। रह जाता है आप मैसेंजर पे लग जाते हो, ठीक है। हम्म, तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम नोटिस तो नहीं करते, लेकिन ये बहुत बड़ी होती हैं टाइम ज़ाया करवाने के लिए, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल। इन चीज़ों पर काफ़ी वो मतलब इनके अगेंस्ट अब वहाँ पे केसेस वगैरह हो रहे हैं, वो सारे काम चल रहे हैं। हाँ नहीं मेक सेंस, क्योंकि मुझे याद है एक दिन ना मैं गलती से फोन नहीं लेके गया था ऑफिस, ये 2019 की बात है। यार मैंने उस दिन पूरे हफ्ते का काम कर लिया था। मजाक नहीं कर रहा, वाकई हुआ था। और सारे हैरान हो रहे कि यार तू फोन नहीं लाया, और मैं हालांकि बहुत तेज काम करता हूँ, तो लेकिन हाँ उस दिन मैंने पूरे हफ्ते का काम कर लिया और मैं बैठा हुआ, मैंने कहा यार ये तो शीट मैंने मतलब उस हफ्ते के बाद बनानी थी और ये वो। तो हाँ यही है, बाकी बात सही है। इवन अभी भी आप शुरू करते हो, आप लिंक्डइन से अगर स्टार्ट करते हो, लिंक्डइन के बाद फेसबुक खोलते हो, फेसबुक के सारे नोटिफिकेशन, हाँ तो उसके बाद फिर व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस, फिर आप उसके बाद इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस, फिर हाँ, टिकटॉक। हर आधे घंटे बाद ना, हर आधे घंटे बाद मतलब ये एक माइंड ही कह रहा होता है बिल्कुल आप हाँ। चेक कर लो हर जगह कोई नया हम्म, नोटिफिकेशन तो नहीं आया,
ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल। हर आधे घंटे बाद कोई आधे पौने घंटे का सेशन जरूर लगना होता है उसके ऊपर, और वही कोई लंबी चीज मिल गई, कोई आपको पॉडकास्ट इस तरह की मिल गई, कोई और थोड़ा सा लंबा कंटेंट मिल हाँ, गया, तो वो क्या मतलब, ठीक है। बिल्कुल आपका वो पूरा दिन निकल जाता है। हाँ, दैट बिल्कुल। मेक्स सेंस। अच्छा, बाकी तो वापस ऐसे आते हैं उसी बात पे जो हमारी हो रही थी कि जो हमारे लोकल क्लाइंट्स हैं। यार लोकल क्लाइंट्स के साथ एक और मसला भी है कि उनको ये है कि ई-कॉमर्स का अब मैं थोड़ी-सी माइंड करेंगे लोग ये बात सुन के, लेकिन उनको ई-कॉमर्स का बेसिकली पता नहीं है। देखो, हम्म होता ये है कि फ़र्ज़ करो मैंने ना गेहूँ ली है, या मैंने कोई चीज़ ली है, या मैंने कोई घड़ी ली है। वो घड़ी ना मैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो ये होता है कि कॉमर्स में ये होता है कि आपने घड़ी ली, आप जाके मार्केट होलसेल मार्केट से उठाई, आपने जाके रिटेल मार्केट में दे दी, उसमें से जो प्रॉफ़िट हम्म निकला आपने आके डेली का भी दे सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल। पाकिस्तान में ज़्यादातर बिज़नेसेस होते हैं डेली की, वो एंड पे शीट बनती है, उसमें बता देते हैं जी इतना बना है तो इतना हो गया, ठीक है? हाँ अब मसला ये है कि अमेज़न डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल। बहुत डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। अब तो इवन अगर आपको आप, इन्वेस्ट करना पड़ता है मंथ्स ऑफ मंथ्स, ठीक है, हाँ, मंथ ऑन मंथ बिल्कुल। आपको। अब मैं हम्म जिस भी दोस्त को कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार, वो मुझे अक्सर लोग शीट भेजते हैं कि ये देखो मैंने देख ली है, $8,000 लग रहा है, इसके बाद हो जाएगा। और मैं उन्हें कहता हूँ कि यार 2-3 इन्वेंटरीज तो तुम्हारी कम से कम लगेंगी। वो कहता है हाँ क्यों? मैं उसे कहता हूँ देखो ये वाली इन्वेंटरी तुम जब तक ये तुम्हारी खाली होगी ना, तुम्हें दूसरी भी मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे अगर तुम आउट ऑफ स्टॉक चले जाओगे तुम्हारा फिर जीरो हो जाएगा प्रोडक्ट। वो सारी तो एफर्ट तुमने जीरो हो जाएगी। तो तुमने अभी सेकंड में मंगवानी है, सेकंड के हम्म भी पैसे रखो। फिर ये है कि जब तक सेकंड खत्म होगी तब तक अमेज़न तुम्हें थोड़ा-सा प्रॉफिट देगा, लेकिन वो प्रॉफिट उस दिन नहीं आएगा, वो सेकंड के मतलब 4 हाँ महीने बाद तुम्हें शायद प्रॉफिट की एक मतलब $100, $700, $800 दे। तो तुम्हें बिल्कुल। तीसरी भी मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम $800, $700 का वेट करोगे, उसके बाद तुम मैन्युफैक्चर करवाओगे। मसला तो ये है ना हाँ कि मैन्युफैक्चरिंग करानी है। हम्म तो फिर वो यही है कि, और ऊपर से उसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये है कि हमारे यहाँ वही चलता है कि यार इसकी सबसे सस्ती फॉर्म क्या हो सकती है? इसकी सबसे सस्ती चीज़ मंगवाते हैं। हम्म कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ मसला यही आ रहा है ना कि इवन ऑनलाइन आर्बिट्राज का होलसेल का जो मसला आ रहा है कि यार चाइना से वो सोर्स करवा लेते हैं सस्ता, उसका जो रेप्लिका होता है, और वो फिर आगे से अच्छा भेज रहे होते हैं। तो मतलब अच्छा। ब्रांड से अप्रूवल ले ली अच्छे हम्म प्रोडक्ट की, उसके बाद फिर अच्छा, उसको जो है ना आपने रेप्लिकास बनाना शुरू कर दिया। रेप्लिकास मंगवा के ना, क्योंकि अगर तुम फर्ज हाँ करो जिस तरह सिंपल एग्जांपल के लिए, जो कोई अच्छा पर्स है वो $2000 हम्म का होता है, आपको उसकी जो ठीक है। रेप्लिका है वो $50 की मिल जाती है। आपका कितना बच हम्म रहा है? आपका तो $1970 बच रहा है। बिल्कुल। हम्म तो वो ये वाली जबरदस्त। हरकतें जो है ना, वो अब मसला ये है कि इधर मैं यूएई में रहता हूँ ना, तो यूएई के लॉस यूएस के लॉस से, हाँ, दोनों के ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। तो यार अच्छा। आप क्वालिटी जो है ना, वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता यहाँ पे। मतलब आप आँखें बंद करके हम्म चीज़ की क्वालिटी पे कर सकते हो कि यार ये क्वालिटी की चीज़ है। अच्छा। और ठीक लोअर है। क्वालिटी की चीज़ तो आपको मिलेगी नहीं यहाँ पे। इवन आप फ़ौरन, हम्म मतलब मैं अगर उठ के इवन पुलिस की ऐप है उसके अंदर क्राइम पे रिपोर्ट कर देता हूँ या तस्वीर भेज देता हूँ ना, तो जो भी प्रोडक्ट है उसके खिलाफ एक्शन हो जाता है, जो भी कंपनी है उसके खिलाफ एक्शन हो जाता है। कोई भी अगर उन्होंने कोई मस्ती की हो, कोई भी चीज़ उन्होंने सब पार दी हो, कुछ भी दी हो, तो यहाँ पे जो भी हाँ चीज़ आप हाँ देखेंगे, इवन लोग शर्टें वगैरह दुबई से जो लेके जाते हैं, वो कितना साल चलती रहती हैं। फिर जो पाकिस्तान से शर्ट आप लेते हैं, वो उसका जो एक वाज़ह डिफरेंस है। तो वो तो एक धुलाई मैंने नहीं सहती, मतलब पाकिस्तान में वो मोस्टली वो जो ब्रांड्स हैं आउटफिटर वगैरह, वो तो एक धुलाई की मार होते हैं, उसके हाँ, बाद बिल्कुल। शर्ट की कोई ग्रेस नहीं रहती हाँ, ऐसी। तो वो यही है कि ये जो चीज़ें ना, ये जो फ़र्क है, ये हमें नहीं पता। टू बी वेरी हम्म ऑनेस्ट, हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग कभी गए नहीं है बाहर, या हम लोग अगर गए भी हैं तो हमने उस तरह से देखा नहीं, क्योंकि हम लोग तो जाते भी हैं तो विज़िट करने के लिए जाते हैं या कोई करने के लिए जाते हैं। तो हमें ये नहीं हाँ पता कि यार उसकी क्वालिटी क्या है, और फिर वो जो लोग मतलब सस्ता मंगवा के सस्ता बेच, क्योंकि चाइना में तो हर चीज़ का सस्ता वर्ज़न मिल जाता है आपको। आपको सस्ता इलॉन हाँ मस्क हाँ मिल जाएगा। अब वो देखे? हाँ हाँ, वो जो वो भी बंदा बना हुआ इलॉन है। मस्क, हाँ हाँ, हाँ, टिकटॉक पे है तो एक, बिल्कुल। तो वो कहने का मकसद ये है मुझे सिर्फ कि एक सेकंड दे, मैं मोबाइल अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूँ, बिल्कुल ऑफ आ श्योर, नहीं श्योर, रहा। श्योर, श्योर, श्योर। 1 सेकंड में, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ। अच्छा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि बेसिकली जो क्वालिटी है ना प्रोडक्ट्स की, वो हम्म आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी यूएस या यूके में या कहीं भी सेल होगी। क्योंकि मसला ये है कि अगर आप गंदी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे ना, वो आप 5 बार, मे बी आप 4 महीने चला सकते हैं, 6 महीने चला सकते हैं। उसके बाद फिर वो लोग इतने गंदे कमेंट्स करते हैं, इतना वो रिव्यू ऑफ बॉम्ब करते हैं कि आपसे फिर वो नहीं रहा जाता। इवन मैंने हाँ खुद हाँ जितने भी एजेंसीज़ के थ्रू जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किए, वो सारे हम्म 4 प्लस या 4.2 प्लस या 4.3 प्लस थे।
और वो रीज़न ये अच्छा। नहीं थी कि वो मतलब बड़े समझदार हैं, वो इसलिए थे कि उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट किया हुआ था। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो एजेंसी के पास जाता है ना क्लाइंट, वो इसलिए जाता है क्योंकि उसकी एक सेल्स एक लेवल तक होती है जिधर उसको पता होता है कि यार मैं इतने पैसे दे सकता हूँ। वरना तो हुँ, ज़्यादातर खुद ही कर रहे होते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेजेस में तो आप खुद ही अपनी बिल्कुल, एडवर्टाइजिंग कर खुद रहे ही कर होते रहे हैं। होते हैं, ऐसे ही। तो हाँ, आपकी मैं एक पोस्ट देख रहा था उसके अंदर वॉइस ऑफ कस्टमर्स के अंदर, तो वो किसी से रिलेटेड थी? आप बोल रहे हो कि दुबई से शायद आपने कोई चीज़ खरीदी थी या वो क्या इश्यू चल रहा था? मैंने वो पढ़ी नहीं पूरी, लेकिन मैं एक वो ज़रूर देखी थी। यार वो पोस्ट ये थी बेसिकली हमारे एक इन्फ्लुएंसर, हाँ इन्फ्लुएंसर हैं जो कि अमेज़न के ना हैं। उन्होंने एफ़िलिएट अच्छा, प्रोग्राम शुरू किया है। एफ़िलिएट प्रोग्राम शुरू करके 136 लोगों को उन्होंने मतलब एफ़िलिएशन शुरू की। मतलब जॉब देने की जगह उन्होंने एफ़िलिएट प्रोग्राम शुरू कर दिया। मतलब ज़्यादातर लोग अच्छा। कहते हैं ना कि आप हमारे पास जॉब करें, हम आपको इतनी सैलरी देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। आप हमें पैसे दें, हम आपको एक काम सिखाएँगे, वो आप काम हुँ, करेंगे तो आप उससे सोर्सिंग वगैरह करेंगे, फिर हम आपको ना मतलब उस तरह करेंगे। उन्होंने अच्छा। वेबसाइट बनाई, पता नहीं XYZ बहुत कुछ किया। ख़ैर क्रक्स ऑफ हुँ, द मैटर इज़ के 36 जो बंदे थे ना वो रिफंड माँग रहे थे। वो कह रहे थे हमने पैसे दिए हैं, लाख रुपया दिया, 5 लाख रुपया दिया, 6 लाख रुपया दिया, 4 लाख रुपया दिया, 2 लाख रुपया दिया। हमने दे हुँ, दिए, हमें काम नहीं पसंद आया, हमें रिफंड चाहिए। वो कह हुँ, रहे थे कि हुँ। नहीं मैंने काम सिखा दिए, अब मैं तुम लोगों के ऊपर केस करूँगा। तुम लोगों ने मुझे बताया ओह! क्यों नहीं? तुम लोगों को पहले बताना चाहिए था। और मैं ये कह रहा था कि यार पूरी दुनिया में अजीब। रिफंड लोग फ़ौरन दे हाँ, देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब इवन आपने पॉलिसी एक रखी थी, बिल्कुल, हाँ। आपको दे देना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये था कि यार लोग रिफंड दे देते हैं क्योंकि देखो आपको पहले तो पता हो कि यार आप जो काम मतलब किसी से करवा रहे हैं, पहले तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि यार लाख रुपया देके एफिलिएट मार्केटिंग कौन स्टार्ट करता है। रीबॉक की हुँ, वेबसाइट पे जाओ, एडिडास की वेबसाइट पे जाओ, उधर एफिलिएट बनने के लिए फ्री होता है। अमेज़न पे जाओ, एफिलिएट बनना फ्री होता है, ठीक है। वो कोई हुँ, इतना कोई हुँ, बड़ा साइंस नहीं है, उसके कोर्सेज़ वगैरह एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जो मेन काम है वो तो फ्री है। उसके आपने पहले हुँ, ही 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया चार्ज कर लिया, ठीक है। और हुँ, लोग भी आगे से अक्लमंद हैं जो कि जिन्होंने देखा कि यार एक बंदा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर वाला जो होता है ना कि जो ब्लिंग ब्लिंग होती है, जो कि लोग लगे हुए होते हैं हाँ, कि यार हाँ, मेरी देखो गाड़ियाँ इतनी हैं, मेरे पास इतने हैं, मतलब वही वाली चीज़ें देख के ना लोगों ने कर दिया। तो मैं कहता यार हाँ, 36 बंदों को देने हैं, 100 बंदा तुम्हारे पास है, 100 बंदे से तुमने कम से कम चलो 50,000 भी है, 100 बंदे का मतलब ये हुँ, है कि 50 5 लाख रुपया या 50 लाख रुपया आपके पास आ गया है। हाँ, तो वो बिल्कुल। काफ़ी है आपके लिए, आप दूसरों को रिफंड दो, उनको भेजो तो बाकी भी सारे खुश हो जाएँगे। मैंने वो पोस्ट हुँ, इसलिए डाली थी कि पूरी दुनिया में हो जाता है। यार यूनिवर्सिटीज़ के पता है स्वीडन की यूनिवर्सिटी ने बंद किया, स्वीडन ने ना बंद कर दिया पाकिस्तानियों के आना, पता है? अच्छा, पाकिस्तानी हाँ, नहीं मुझे और उसकी मुझे रीज़न नहीं पता है पता। क्या है? उसकी हुँ, रीज़न ये है कि मतलब पाकिस्तानी ये करते हैं कि स्वीडन का वो स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है, ठीक है? हाँ, मतलब ठीक है। यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है। अब उन्होंने फीस जमा करा दी, फीस जमा करा दी, वहाँ पे पहुँचे, पहले सेमेस्टर हुँ, के अंदर ना आप फीस वापस ले सकते हैं पूरी, ओह! ठीक है। तो वो पूरी फीस वापस ले लेते हैं। और फिर अच्छा, अब वो ठीक है। चूँकि स्वीडन के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ से, क्योंकि यूरोप में तो कोई रोकता नहीं है आपको, तो वो किसी और सिटी में हाँ, चले किस जाते हैं, किसी और कंट्री में चले जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, उसको ओह! स्किप होना कहते हैं, और वो हाँ, करते बिल्कुल। हैं। लेकिन मैं कह रहा था कि इवन दो इस तरह की हरकतें होती हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी यही करते हैं, बाकी यूएस के अंदर जाके भी पाकिस्तानी यही करते हैं कि उधर से ना फीस पूरी रिफंड करा के तो बाकी पैसे दे देते हैं, क्योंकि उधर पहुँच गए होते हैं, फिर वो हुँ, गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये प्रोसेसेस किसी और कंट्री ने नहीं बंद किए, और इसलिए नहीं बंद किए क्योंकि यार एक लेवल ऑफ क्लैरिटी रखना होता है, एक चीज़ रखनी होती है कि यार अगर आपने कुछ किया तो हम उसके पैसे आपको वापस करने के मिला दें। इवन मैंने मलेशिया का हुँ, वीज़ा अप्लाई किया था जो नोमैड का, वो रिजेक्ट कर दिया था। 3 महीने बाद अच्छा। रिफंड आया, लेकिन उन्होंने कर दिए। मतलब उन्होंने ये नहीं हुँ, कहा कि नहीं जी हमारी प्रोसेसिंग फीस है, आपका नहीं लगा, आपकी गलती है, आप इस तरह के बंदे हैं। उन्होंने हुँ, दे हुँ, दिया, उन्होंने पूरे पैसे वापस किए। तो कहने का ज़बरदस्त, मकसद ये हम ज़बरदस्त। लोगों को भी रखना चाहिए इस तरह। एक तो आप पहले ही ज़्यादती कर रहे हो लोगों के साथ कि उन्हें मतलब एफ़िलिएट मार्केटिंग सिखाने का कौन 5 लाख रुपए चार्ज करता है यार, मतलब मेरी तो समझ ही पाए। यहाँ तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सिखाने के 2-2 लाख चार्ज कर रहे हैं लोग। वो यार अजीब-अजीब लोग हैं, पता नहीं क्या सीन है। मेरा तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मैं जॉब करके ना, तो मतलब इवन मेरी पहली हुँ, जॉब कंटेंट राइटर की थी, तो मैंने आज तक हाँ, कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए पैसे नहीं दिए। मुझे लोगों ने पैसे हाँ। दिए लिखने के लिए। फिर मैंने सेकंड जो थी वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की थी, मतलब मेरी वो ट्विटर ट्रेंडिंग वगैरह थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो ट्विटर हुँ, से उन्होंने मुझे सोशल मीडिया दे दिया। सोशल मीडिया से मतलब उस पे भी मुझे मिल गया, मतलब सैलरी मिलती थी। तो ठीक है। उसके बाद फिर ज़बरदस्त। जब मैं गूगल ऐड्स सीखा तो ज़ाहिर है उसकी भी सैलरी मिलती थी।
तो सैलरी सैलरी हम्म। करके मैंने मतलब यहाँ तक पहुंचा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है। तो मतलब कोई कोर्स वगैरह कभी नहीं आपका इत्तेफाक हुआ? हाँ, कोर्स नहीं किया, लेकिन यूट्यूब से मैंने बहुत सीखा। मतलब यूट्यूब, मुझे कुछ भी कोई क्वेश्चन आता है मैं फ़ौरन यूट्यूब, इवन पाइथन जब मैं सीख रहा था, पाइथन मेरे हम्म। कोर्सेज़ के अंदर नहीं थी, लेकिन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए मैंने पूरी पाइथन, मतलब पाइथन की मैंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की पूरी असेंबली, पूरी लाइब्रेरी, और उसके साथ मैंने क्या नाम, वेब स्क्रैपिंग की पूरी असेंबली, फिर स्पीच रिकग्निशन की पूरी असेंबली, और वो जो पूरी लाइब्रेरी होती है वो पूरी मैंने यूट्यूब से सीखी है। तो जबरदस्त। मतलब यहाँ तक पावरफुल है कि वो आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकग्निशन की जो पूरी असेंबली होती है वो सिखा सकती है। जो गूगल वॉइस रिकग्निशन है उसका जो मॉड्यूल है वो मैंने यूज़ किया था। उसके बाद छोटे कुछ मॉड्यूल्स हैं वो यूज़ किए थे, क्योंकि गूगल का वो कह रहे थे कि बहुत मेन स्ट्रीम है, आप छोटा यूज़ करें। तो अच्छा। कहने का मकसद ये कि फ्री में आप सीख सकते हैं, लेकिन वो है हमारा, एक तो इतने ज़्यादा वो बैरियर्स आ जाते हैं ना। इसका मैं एक ही हल निकालूँगा, जो मैं कहता हूँ कि जो हमारे साथ ज़्यादती हुई है ना, जो एज़ अ हम्म। कंट्री हमारे साथ ज़्यादती हुई है, वो ये हुई है कि 70s, 80s और 90s में गवर्नमेंट ने ना हमारी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दी। हम्म। बस ठीक ये है, है। उनकी तवज्जो किसी और तरफ थी, वो तालिबान उनकी बनाने तवज्जो, की। हाँ, वो उन्होंने तालीम पे उस वक़्त तवज्जो दी होती तो यार हाँ। हमारे 20% लोग अगर बेहतर पढ़े होते ना, 20% अगर हम्म। हमसे पिछली जनरेशन पढ़ी होती, सिर्फ 20%, मैं बिल्कुल। ये नहीं कह रहा थोड़ा सा हम्म। ज्यादा, मतलब अगर 33% है ना, वो अगर 40% हाँ। होता तो बिल्कुल। इतना चेंज देखने को मिल जाता ना, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट होता है ना, हाँ कंपाउंड बिल्कुल। इफेक्ट नहीं है। शुरू से इस चीज़ तो पे तवज्जो नहीं दी गई, मतलब वही जैसे इंडिया मतलब आज़ाद हुआ, हम भी उसी टाइम आज़ाद हुए, उन्होंने हाँ, आईआईटीज़ बनाना शुरू कर दी, हम किसी और तरफ निकल गए। हमने हाँ, पहले वो यार इंडिया तो रशिया बहुत अलग चीज अमेरिका है ना। वॉर में बिल्कुल। बिल्कुल, सॉरी सॉरी मैंने तुम्हें कट किया। इंडिया तो हाँ, हाँ। बिल्कुल अलग चीज़ है। यार जॉर्जिया ये सोवियत के बाद आज़ाद हुए हैं। उज़्बेकिस्तान, हुँ, कज़ाकिस्तान, हुँ, अर्जेंटीना, एक और बिल्कुल। कंट्री था जिसके पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। वो अभी भी, हुँ, वो मेरे ख्याल से पहला कंट्री था जिसने पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री किया हुआ है, मतलब वीज़ा फ्री एंट्री की हुई है। अज़रबैजान आई गेस। नहीं, नहीं, अज़रबैजान का ई-वीज़ा है $25 का, लेकिन बाकी भी हैं। खैर पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ कि यार वो उनका अगर आप तवज्जो नहीं दी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें ना, गई। उनके हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियोस देखें, उनका और कुछ नहीं देखना आपने। वो हाँ, 90 सोवियत के बाद आज़ाद हुए हैं, सोवियत के साथ जंग हुई थी ये वो। उनको हुँ, देखें तो बंदा कहता है यार इतनी तरक्की इन्होंने कैसे की हुई है, और वो पता चलता है कि यार उन्होंने उस टाइम पे ध्यान दिया हुआ था। वो लोग तरक्की हाँ, पे ध्यान दे रहे थे। बिल्कुल। तो मतलब ये इनकी है। टोटल प्रायोरिटीज़ ही डिफरेंट हैं। ह हर बंदा आता है तो वो अपने किसी अलग एजेंडा के साथ आता है, ठीक है? वेदर वो कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या वो दूसरे हों। तो हुँ। वो अपने अलग एजेंडाज़ के साथ आते हैं। काम काम करने का किसी का इरादा नहीं होता, ठीक है? या तो कोई अपने यार 5 साल मेरा पूरे जो कर एक रहा और होता है। ख़्याल है इसमें, मैं एक और बात करूँगा हुँ, हुँ, थोड़ी-सी, कि यार आज तक, मतलब अभी तक 2023 चल रहा है, हम हुँ। एक प्राइम मिनिस्टर को टर्म पूरी नहीं करने दे पा रहे। कोई हाँ, भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा नहीं कि करने दे कोई रहे भी ना। हो। तो उसमें हुँ, मसला पता है क्या है? देखो तुम आए हो ना, फ़र्ज़ करो फ़ीस फ़र्ज़ करो तुम आए हो, तुमने फ़र्ज़ करो ज़ेलवेट जॉइन किया और तुम्हें पता है कि यार 6 हुँ, महीने बाद तुमने ना चले जाना है एमए में। तो तुम कितनी हुँ, हुँ। कोशिश करोगे उसको ठीक करने की? नहीं, मैं नहीं करूँगा। हाँ, ऐसे ही है, टाइम पूरा लेकिन करूँगा। तुम्हें पता हो कि यार 5 हुँ, साल मेरे हैं, ज़ेलवेट मेरा है हाँ, 5 साल के लिए। अब इसका मैं नहीं करने। तो फिर तुम हुँ, जो एफ़र्ट डालोगे ना वो अलग होती है। मैं ये सोच हाँ, रहा था कि यार किसी को तो दो ना, किसी गरीब को दे हुँ, दो। हमें नहीं पसंद, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है सारों से। दे दो, किसी हाँ। को भी दे दो। मतलब किसी को पता 5 तो साल होगा पूरे कि करने यार दो नहीं, एट हाँ, लीस्ट। हाँ, 5 साल, ताकि हम उसे मारें तो सही ना, हम उसे गालियाँ तो दें, हम उसे कुछ कहें तो सही ना। अभी वो भी मुँह उठा के कह देता है यार मुझे कितना टाइम मिला था। टाइम नहीं अभी मिला। तो हाँ, वो हमेशा आपने ना वो कुर्सी बचाने के चक्कर में वो 5 साल गुज़र जाते हैं हर किसी हाँ, के, ठीक है? तो तो वो उसी एफर्ट में और इन द एंड वही या किसी को फांसी लग जाती है या तो बाहर भाग जाते हैं। उसके अलावा मतलब हाँ। एंड कोई नहीं होता और उसके बाद इनका। मसला ये आता है कि नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है, अब ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि मेरे अब्बू जो थे वो 20th में थे, 20th ग्रेड में ना, अच्छा। तो वो हुँ, उनका हर वक़्त यही चल रहा होता था कि यार ये भी फाइनेंस मिनिस्टर है या इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, इसको तो 3 महीने बाद निकाल देना है। मतलब उनको पहले से हाँ, पता होता था कि इसको 3 महीने के लिए ओह! डाला है, फलाना बाहर से आ रहा है, उसको लगाना है। तो वो हुँ, काम नहीं करते थे, वो कहते थे यार मैं अगर कोई पॉलिसी अप्रूव करता हूँ, ये अगला वाला आके खराब कर देगा। तो वो उसका वेट करते हाँ, रहते थे। वो जब आता था तो पता चलता था कि उनका मूड खराब हो गया है, उन्होंने चेंज कर ओह! दिए। तो वो चेंज हुँ, होता, मतलब आप मिनिस्ट्रीज़ देखिए ना, हर बंदा तो आके नया हलफ़ लेता है, तो नए बंदे आते हैं, फिर उनमें भी चेंज होते रहते हैं। जिस तरह हमारे पास बिल्कुल। फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, वो जो कोकोंग वाले अंकल थे, अभी हाँ, हाँ, अभी की बात कर वो रहे थे, ठीक है। हाँ, हाँ, यार वो कराची वाले। बंदा हाइप पकड़ गया, ठीक है, अच्छी खासी हाइप हुँ, आ गई। जैसे ही उसकी हाइप आना शुरू हुई, उन्होंने कहा नहीं इसको उतारो। मतलब जो मैं देख रहा हूँ, हाँ, एज़ अ नॉर्मल पर्सन मैं देख रहा हूँ।
उसको उतार दिया, ठीक है, वो बंदा फिर भी आई पकड़ता गया अभी गायब बिल्कुल हो गया अचानक ही। तो दूसरे आ गए, दूसरे अंकल ने डार कुछ साहब आ अरसे गए। तक किए, तो उन्होंने कुछ अरसे तक किए, उनको उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया होगा, जितना भी था। क्योंकि यार ये जो होती है ना चीजें, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट वाली चीजें या बाकी चीजें कम से कम 10 साल 15 साल का इफेक्ट लेती हैं, आई गेस। तुम्हारा क्या टाइम ख्याल लगता है? है इन चीज़ों में, बिल्कुल। बिल्कुल, इसमें इन चीज़ों में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और अगर 5 साल की गवर्नमेंट है तो एटलीस्ट जो नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट है उनको पिछलों को कैरी करना होता है, ठीक है? बाहर बाकी सब मुल्कों में तो ऐसे ही होता है, ठीक है? यहाँ जो नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट होती है उनका पहला यही होता है कि पिछले वाले का जो काम है वो रोकें, किसी तरह भी प्रूव करके कि वो मतलब उनमें बहुत सारे फ्लॉज़ थे, ठीक है? तो, हाँ। जैसे हेल्थ कार्ड हो गया वो खत्म कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट खत्म कर देती है, ठीक है? और वो चीज़ मतलब कैरी करनी होती है, वो आगे जाके उसके बेहतर रिजल्ट आना शुरू करते हैं। तो वही बात है कि वही किसी को ना। पूरा टाइम ही नहीं मिलता, कोई इस तरह सोचता नहीं कि लॉन्ग टर्म में कोई भी नहीं सोचेगा। हमेशा वही चीज़ सोचेंगे जो जो वो साल, डेढ़ में या 3 साल में पूरी करें। मतलब वो रोड, बिल्कुल। सड़कें, तभी तो सारा फोकस इन्हीं पे होता है। ये पुल बन गया, हाँ, वो पुल बन गया, वो मुर्तज़ा वहाब ने हाँ, डाला हुआ था, वो अंडरपास बन गया, और सेम डेज़ हाँ, पे वो उनका वो मून पे जा रहे थे इंडिया वाले, ठीक है? हाँ, तो मतलब एक मुल्क में अंडरपास बनने पे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, और हाँ। एक क्या कंपैरिज़न नहीं बनता वैसे भी। लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है अब तो। हुँ। उनका प्रायोरिटीज़ का ये बहुत था ज़्यादा यार, उन्होंने डिफरेंस है। उस टाइम पे ना, मतलब 10 साल पहले उन्होंने इस पे फ़ोकस किया था। अब जिस तरह हाँ। दुबई गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, दुबई का 2005 में आया था, 2007 में आया था 2020 विज़न। उनका हुँ, 2020 विज़न था, उन्होंने 2020 एक्सपो भी कराना था, उन्होंने वो करा दिया, वो सारा कुछ, वो विज़न जो उन्होंने बनाया था, वो उन्होंने पूरा कर दिया हुआ है। अब उन्होंने दिए हुँ, 2030 और 2050। अब उनका यार एक हुँ। गवर्नमेंट है, उसका 2050 का विज़न है। ओह! आपका विज़न ये है कि यार अगले में मैं आता हूँ कि नहीं आता, मुझे तो कन्फर्म नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब लिटरली ये चल रहा है कि यार मैं, मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बताया कि मैं न्यूज़ नहीं पढ़ता। मैं जो देख हुँ, रहा था वो ये था कि यार अभी सारों के ऊपर केसेस दोबारा आ गए हैं, जो मैंने अभी तक देखा, मुझे कंफर्म नहीं है। सारों पे केसेस दोबारा आ गए हैं, जो भी थे, हाँ, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, सारों पे केसेस रिएक्टिव हो गए। जिसका बिल्कुल। मतलब ये है कि ये वाली जो अबूरी गवर्नमेंट है, या जो कहते हैं क्या निगरान गवर्नमेंट है, ये जो है ये हुँ। अगले, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है 2 साल अगले और चलाएँगे इसको। तो हाँ, अब इलेक्शन का इसमें इनको कोई मसला प्लान वैसे भी नहीं लग रहा। हुँ, अब मसला ये है कि यार निगरान गवर्नमेंट वाले को भी नहीं ना पता, मतलब हाँ, उसका कितना हाथ होगा, जिस बेचारे को मतलब पता ही नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। वो तो बस, हाँ। मतलब वो सिर्फ छुट्टियाँ मनाने के लिए आया हुआ है बेचारा, या जो भी करने के लिए आया हुआ है, उसके पास कितना कंट्रोल होगा? वो कुछ कहता होगा तो लोग कहते होंगे यार तुम तो निगरान हो, हाँ, हाँ, वो तुम तो तुम्हारे कुछ पास टाइम, तुमने तो मैंडेट बस ही नहीं है। इलेक्शन करवाने हैं। हाँ, हाँ, तुम्हारे पास तो मैंडेट तुमने ही बस नहीं है। अब मसला ये है कि यार हुँ, ये रियल टाइम कंट्री है एक, और जिसके पास न्यूक्लियर हुँ। एसिड्स भी हैं। मतलब हाँ, बिल्कुल। पूरी दुनिया 25 करोड़ न्यूक्लियर है। अवाम है, दुनिया की 5वीं बड़ी मैन पावर है। हाँ, तो उसका पता ही नहीं है, और क्या सीन है, क्या सीन नहीं है, मतलब लिटरली जो बंदा आता है उसका यही सीन चल रहा है, जो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि यार उनको अब सर्टेनिटी ही नहीं होती, क्योंकि सर्टेनिटी हो ना, तो आप हुँ, फिर कोई एक्शन ले सकते हो। जिस तरह मुझे अगर आके कोई कह दे कि यार ये, अब मुझे पता है ना ये घर मेरा है, ठीक है, तो मुझे पता है हाँ, यार मैंने बिल्कुल। इधर ये रखना है, मैंने यहाँ पे ये रखना है, मैंने ये चीज़ उठानी है, ये चीज़ करनी है, यहाँ पे रखूंगा तो होगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा है। अब अगर मुझे हुँ, पता हुँ, ही नहीं है कि मेरा है कि नहीं है, कल होगा, पता नहीं, परसों मुझे निकाल देते हैं, तरसों मेरे साथ ये हो जाएगा, तो मैं कह रहूँगा हुँ, अच्छा यार अब आज तो गुज़ारा करो ना, फिर देखी जाएगी। तो ये सीन है। जिस तरह हो बिल्कुल। हॉस्टल में होता है, हॉस्टल में हाँ, देखे हाँ। ना कि वो लड़कों ने अपनी सारी चीज़ें ना संदूक में ही रखी होती है। हाँ, 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 बिल्कुल। पता नहीं होता तो कब वो निकल जाना है, और हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल कोई नहीं सोच रहा होता। तो वो सेम यही थिंग होता इस है कि तरह। हाँ, हुँ, जाके कहीं से खाना खा आते हैं, कुछ कर लेते हैं ये वो, हुँ, क्योंकि हॉस्टल है तो हॉस्टल को हॉस्टल की तरह ही रखते हैं। तो वही हाँ, सीन चल रहा है अभी, बाकी अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं क्या बनता है, क्या नहीं बनता। मुझे तो बिल्कुल। जब इमरान खान का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब उसे निकाला था, तब हाँ, उसके यार वो जो एक पूरा रमज़ान था ना, वो सही नहीं गुज़रा मेरा। मतलब रोज़ सुबह उठो कुछ और चल रहा है, शाम को कुछ और चल रहा है। उसके बाद डॉलर, मुझे याद है हुँ, जब मतलब जो मुझे याद है ना, जब मैंने इंक्रीमेंटम जॉइन की थी, उस वक़्त डॉलर था 179 178 पे, अच्छा, कभी-कभार 180 ठीक है। मिल जाता था। हुँ, हुँ, अब हुँ। ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि वो जंप ही इतना बड़ा लिया उसने। हाँ, तो मुझे इतनी याद है मैं पुरानी, एक दिन हाँ, सो के उठा था, 240 हुआ था। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या है? 240 से फिर 280 पे गया, फिर 280 पे चलो थोड़ा-सा किसी ने कंट्रोल किया है, कुछ भी जो भी हुआ है, हुँ, 280 पे, अब तो 300 पे आके रुक गए।
तो अब हाँ तो मैं घर वालों को ही कह रहा होता हूँ यार वापस चलते हैं, हम 7 फिगर के हो गए अब हम 7 फिगर 7 फिगर कमा रहे हैं हर महीने, हम चलते हैं वापस। तो लेकिन वो यही है कि यार काम खराब है, ज़ाहिर है फिर हर चीज़ उस तरह इन्फ्लेट करती है। हाँ अभी अभी आप किसी मैं पता है बंदे से पूछे ना, अभी ये जो सॉरी मैं काट रहा हूँ, मतलब अब यहाँ नहीं है, अब ग्राउंड में अब इस टाइम नहीं है जब हालात बर्स्ट होंगे, लेकिन आपके कॉन्टेक्ट में लोग जरूर होंगे, वो आपको बता रहे होंगे। लेकिन अब हर दूसरे बंदे की आप जुबान से ना यही सुनेंगे, चाहे वो कारोबारी हजरात हैं, हमारे फैक्ट्रियों वाले हैं, हमारी छोटी दुकानों वाले हैं, छोटे कारोबारी हैं, कोई ये छोटे मोटे जॉब्स वाले हैं, सब एक ही बात करें कि जाना है, छोड़ के जाना है, बाहर हाँ। का देख रहा हूँ मैं कुछ, ठीक है। कोई अपना स्टडी वीजा का देख रहा है, कोई बिजनेस हुँ, इस तरह का, या कोई वो वर्क परमिट का देख रहा है। मतलब हर मेरा दूसरा दोस्त ना, इवन यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, उन्होंने हुँ, अपनी एक एक फैक्ट्री बेच दी हुई है, और वो कहते हाँ, हैं अब हम बिल्कुल ना उसमें ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, ठीक है। हुँ, आपको पता है हमारे पास टोटल एक सेक्टर है जो कि है रियल एस्टेट। अब रियल बिल्कुल। एस्टेट बंद है, ठीक है। हाँ, बंद रियल है एस्टेट बिल्कुल। टोटली बंद है, और हर हर काम डिपेंड करता है रियल एस्टेट के ऊपर, ठीक है। हुँ, मतलब उन्होंने आज तक ल्यूक्रेटिव ही एक सेक्टर को बनाने दिया है, हमारे बड़ों ने, तो वो उसके अलावा हुँ, कोई कारोबार ने चलने नहीं दिया। तो लेकिन अब वो है, वो भी बंद है, और उसके अलावा हाँ, वो हर चीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो टोटली इट्स टोटली मतलब कि ना, हर छोटा कारोबार भी बंद है, हर बड़ा कारोबार भी बंद है, ठीक है। और हर बंदा ये कह रहा है कि बाहर जाना, तो बिल्कुल एक नाउमीदी सी की सिचुएशन है, और हर बंदा अपने यार टाइम जो है ना वो कोशिश मेरी कर रहा है। गाड़ी की तस्वीरें देखी थी तुमने? तुम खैर फेसबुक पे तुम देखते ही रहे होगे, वो जो सिविक हाँ थी। हाँ, बिल्कुल यार बिल्कुल देखिए सिविक का देखिए। जहाँ-जहाँ से मैं काम करवाता था ना, वो सारे बंद कर दिए। मतलब हालाँकि वो थी हम्म, फाइबर मॉडिफ़िकेशंस की शॉप थी, वो थे इंजन डालते थे गाड़ियों का। मतलब वो बॉयज़ थे जो कि अच्छे ख़ासे अक्लमंद और तेज़ बंदे थे। उन्होंने क्या किया, हम्म, उन्होंने जब ये ज़्यादा काम ख़राब हुआ है ना, उन्होंने अपना सारा कुछ लिक्विडेट किया है, और हम्म, क्योंकि जिसने जिसने उनसे खरीदा था, मैं उसके पास जाना शुरू हो गया। तो अच्छा। मतलब लिक्विडेट किया और वो लोग निकल गए। मतलब जिससे निकला जा हाँ, रहा है वो निकल रहा है कि यार पैसे हैं जिसके पास वो निकल रहा है, जिसके पास नहीं है वो एग्जैक्टली। सेव कर रहा है कि यार मैं निकलूँ। तो इवन हाँ। मैं भी यार, मेरी अपनी जो फैमिली है, मैं उन सारों को ये कह रहा हूँ कि यार मैं यहाँ पे बैठ के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं किस तरह बिज़नेस लाइसेंस लूँ या कुछ करूँ। तो तुम हम्म, लोगों को ही बुलाऊँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैं नहीं देख रहा, हालाँकि मुल्क पसंद है। मतलब मैं लिटरली यहाँ पे 3-4 मेरे जो है लड़ाइयाँ हो चुकी हैं अभी तक लोगों से हम्म, जब वो बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हाँ हाँ। पॉइंट ये है कि यार आप रह नहीं सकते ना, मगर आप किस तरह सर्वाइव करवाओगे, या ऊपर बहुत से मुश्किल है सर्वाइव करना तो। ख़वातीन के लिए हमारा मुल्क बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें मज़े का बताता हूँ, हाँ। मज़े की नहीं बात, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम्म, मेरा ना एक्चुअली हुआ था, मैंने बताया है सारों को कि कनाडा में ना मेरी बेसिकली जो यूनिवर्सिटी हुई थी वो कनाडा की हुई थी। अच्छा। हो गया था वहाँ पे, तो मैं सिर्फ़ हम्म, उसका ना लिटरली एसओपीज़ वग़ैरह फ़ाइनलाइज़ कर रहा था कि यार मैं वो बेसिकली कनाडा की यूनिवर्सिटी ने दे दिया था, आगे एम्बेसी में मैंने अप्लाई करना था। ये ठीक है। इस फैक्टर पे था मैं। तो वरना फिर एक यूके की यूनिवर्सिटी थी, उधर हुआ था, तो दोनों के दरमियान में मेरे पास ऑप्शन थी। तो जबरदस्त, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने अपनी छोटी बहन को ना गाड़ी दी, मैंने कहा ये सीखो, उसने सीख ली, फिर मैंने कहा यार ये चलाया करो ना तुम। तो हम्म, वो मैंने सिविक देखी ना, ऑल्टो ली थी 2020, तो वो चलाती थी, वो गई है पेट्रोल हम्म, पंप तक। हम्म। पेट्रोल पंप पे जाके किसी ने उसकी वो चाबी निकाल ली, पेट्रोल लो। पंप वाले लड़के ने, और वो अच्छा। बदतमीज़ियाँ कर रहा ना। तो उसने मुझे बुला लिया, ख़ैर हमारी ओ, लड़ाई-शड़ाई हुई, वो जो भी हुआ हमने उसे ख़ैर हैंडल किया। हम्म, उसके बाद आके मैं हम्म, डरना शुरू हो गया, मैंने कहा यार ये तो मतलब सीन ही बैड है। हाँ। क्योंकि सीन बैड इसलिए कि मैं अगर छोड़ के चला जाता हूँ, मैं अगर लंदन में होता हूँ या मैं अगर कनाडा में होता हूँ, टोरंटो में होता हूँ, हम्म, तो मैं तो नहीं आ सकता। ना। तो मैं किधर छोड़ के और जाऊँ पीछे किसी को, फैमिली, मैं हाँ, और सिक्योरिटी मैं के अकेला हिसाब से बैठा तो हूँ। बिल्कुल। हाँ। तो मैंने कहा और क्या, उसके बाद फिर मतलब वो उसके काफ़ी अरसे बाद नो में ही हुआ, ख़ैर उस वक़्त तो मैं आ गया था, दुबई आ गया था, शिफ्ट हो गया था। हम्म, तो मैं हैरान हो रहा, मैंने कहा यार ये जी10 की रोड है, जी10 की रोड पे इतने वो चल रहे थे, जो हो रही थी, जो भी हो रहा था। मैंने कहा यार हम्म, ये तो काम ख़राब है, मतलब अगर मेरे घर वाले बाहर निकले मैं वो गाड़ी लेके, तो उनके साथ क्या होगा? हाँ। इवन मेरे दोस्त की गाड़ी है, उसके शीशे-शूशे तोड़ दिए थे उन्होंने। तो ओ, मतलब 1 दिन के लिए भी हो तो यार, 1 दिन के लिए भी तो मसला है ना, वो 1 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, 4 दिन के लिए हो, मतलब आपको बिल्कुल ऐसे टेंशन ही। तो होती है ना यार कि शुक्र है मैं फैमिली को ले आया, तो मैं भी बाकियों की भी हम्म, कोशिश कर रहा हूँ कि यार किसी तरह उनको भी निकालूँ वहाँ से। लेकिन ज़ाहिर है हाँ स्लो हाँ। प्रोसेस है, अच्छा खासा कैपिटल लगता है, कैपिटल यहाँ टाइम पे टाइम भी दुबई में लगता वैसे ही है, पैसे, बिल्कुल। दुबई में टाइम भी पैसे लगता इतने है, ज़्यादा रिसोर्स लग भी रहे थे, हाँ। लगता है। हम्म, यार दुबई बहुत महँगा पड़ा है, मतलब दुबई से मैं बाकियों को मशवरा देता रहता हूँ, जो भी आता है ना उसे कहते हैं यार अजमान या शारजा शिफ्ट हो जाओ। दुबई तो खा अच्छा। मतलब आपके लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, आप बहुत एन्जॉय हम्म, कर सकते हैं, आपके मतलब
लिटरली मैं मेरे घर के सामने बुर्ज अरब है और साथ में मॉल ऑफ एमिरेट्स है, पैदल जा सकता हूँ, पैदल जाता हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स में, हफ्ते में 5-6 दफा जाता हूँ हाँ, ज़बरदस्त। बेलों की तरह। लेकिन ये है कि मसला ये है कि यहाँ पे प्राइसेस ट्रिपल या डबल है शारजा से। हुँ, तो वो आपका ना लग जाता है, आपके भी सिर्फ पूरा पूरा करने वाला, या ये हो रहा होता है कि आप थोड़ी सी सेविंग्स कर सकते हो। शारजा में रह के हुँ, आपकी सेविंग्स ज़्यादा हो सकती हैं, और फिर जितना आप अपना वो करते जाओ। तो हुँ, ये चीज़ें हैं ठीक जो है। कि मैं मतलब बाकियों को कह रहा होता हूँ, क्योंकि अभी भी अगर सारे मिलके ना, मतलब सुबह हो और सारे मतलब फ्रॉम पीएन टू 22 ग्रेड का ऑफिसर और मिनिस्टर, और सारे मिलके ना कह दें कि यार आज से ना हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, ठीक है, हुँ, और वो हुँ, 16 घंटे काम करें, 16 घंटे, हुँ, 8 घंटे नहीं 16 घंटे काम करें, तब जाके 3 साल में कुछ फर्क आएगा। हाँ। लेकिन वो है कि वो तो किसी के पास प्लान भी नहीं है कि हमने काम क्या करना है, किसी को पता हाँ भी नहीं है, ठीक है? हाँ, ये क्लैरिटी भी है, ही नहीं है। ये ज्यादा, तो ये बड़ा मसला है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, कुछ भी नहीं फिलहाल तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब किसी को पता ही नहीं है। वो हमारे निगरान वज़ीर-आज़म कह रहे थे कि इतने भी बुरे हालात नहीं है जितने दिखाए जा रहे हैं। इससे बुरे हाँ क्या होंगे कि जो दिखाए हाँ क्या जाएँगे, ठीक हाँ, है? वही ना। मतलब अभी भी मैं वो भी वही कन्विंस देख रहा नहीं है था कि कि यार वो जितना हमारा डेप्ट है उतना तो एप्पल ने इन्वेस्ट किया है इंडिया के अंदर, मतलब जितना हमारा डेप्ट है। और हाँ, फिर और भी बहुत से चीजें हैं जो कि मतलब अजीब अजीब सी हैं, जो बंदा कहते हैं यार ये इतना, यार इजिप्ट के अंदर अमेज़न है। हाँ, मतलब अब आप देखिए कहोगे ज़रा। कि यार उसका रेवेन्यू और उस तरह का, मतलब दुबई में आके मुझे पता चला कि इजिप्ट वाले ना पाकिस्तानी ही है बेसिकली। अच्छा। वो बस अरबी बोलते हैं। तो हाँ, माइनर करना अगर कोई इजिप्शियन पढ़ रहा है तो, लेकिन सीरियसली मैं बता रहा हूँ। तो उनके पास अमेज़न है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा वो इतना वो है ना, मतलब पता ही नहीं है यार क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारे पास पेपॉल नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो हमारा स्टेट बैंक है वो पॉलिसीज़ ही नहीं क्लियर कर रहा कि यार इस हाँ, पॉलिसी को बिल्कुल। आगे किस तरह लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना। हुँ, किसी भी कंट्री के लिए उसकी पॉलिसी सीधी होना और उसका ये सारा कुछ होना। यार इवन अमेज़न भी पता है यूएई भी ग्रे लिस्ट में है। लेकिन यहाँ पे इजीली अच्छा। आप किसी कंट्री के अंदर कुछ भी ना आप भेज सकते हो पैसे, कोई इशू नहीं है। यूएस की कंपनी हो, तुम्हें हुँ, पता होगा, यूएस की अगर आपके पास एलएलसी है या बिजनेस है तो आप पाकिस्तान में डायरेक्टली पैसे नहीं भेज सकते, आप पहले पर्सनल अकाउंट में डालते हो, फिर उससे बिल्कुल आप ऐसे ही, पाकिस्तानी हाँ, अकाउंट में डालते हो। डायरेक्ट नहीं तो भेज सकते। शर्मिंदगी की बात है ना यार, हमने कौन सा को मतलब किसको छेड़ा हुआ है हमने, या हमने क्या किया हुआ है। तो और वही कभी उस तरह कुछ किया भी तो नहीं है ना, हमेशा मतलब किसी न किसी नेगेटिव चीज़ में ही सामने आए हैं, ठीक है? ना ही हमारी मतलब वो वज़ारत-ए-ख़ारिजा ने कुछ तरह के काम किए हैं, मतलब हमारा हमें मुझे आज आज तो पता भी नहीं है हमारा अब का वज़ीर-ए-ख़ारिजा कौन-सा है। तो ये सारी डिप्लोमेसी की चीज़ें होती हैं कि आपका हाँ बाहर का इमेज कौन बनाएगा। अब वो हाँ, इंडिया के जो भी हैं वो डॉक्टर जयशंकर, उनको पता है कि काम किस तरह करने हैं, बाहर जाकर रिलेशंस बिल्कुल। किस तरह बिल्ड करने हैं और ये लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? और यार आपने इन उसका चीज़ों को मैं कैसे तुम्हें हैंडल करना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ, सही कह रहे हो। हाँ, और हाँ, काफ़ी है। इवन अभी भी पता है वो जो इंडिया और कनाडा की जो लड़ाई चल रही है, अभी फ़िलहाल जो हाँ। लेटेस्ट लड़ाई चल रही है, उसमें भी इंडियंस जितना वो स्टैंड अप करके उन्हें करें, उन्हें पता है कि उन्होंने ये करना है। मतलब उनको पता है कि उन्होंने अपने कंट्री के पीछे खड़ा होना है और उन्होंने इस तरह करना है। हाँ, तो वो वाली बात सही है कि जयशंकर वगैरह इंसानों को कॉन्फिडेंट है ना, मतलब उन्हें पता है कि यार हमारी जो पूरी मतलब हर बंदा एक ही स्टेज पे है, एक ही बंदा जो है हर एक ही लेवल पे है। हमारे यहाँ मसला ये है हाँ। कि हमारे यहाँ 4 धड़ तो मुझे पता है कि यार एक हैं जो कि कहते हैं कि यार हमने अमेरिका एक ने के और साथ बात जाना है। करनी है, एक ने और बात करनी है, हाँ। एक कहता है हम रशिया के वो साथ जाएँगे, फिर वो बीच में एक और हैं जो कि और जाएँगे। पिछले तो हामिद मीर की मैं एक पढ़ा था, बड़ी मज़े की थी। वो कहता है कि यार जो उनकी नहीं है पीएमएलएन की एक आंटी थी, जो पीएमएलएन की मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन है। कहते हैं यार उनसे मेरी बात हो रही थी कि हमने जर्नलिस्ट के लिए ना कोई बिल वग़ैरह पास कराना था। तो कहते हैं यार अच्छा, हमने उनसे कहा कि यार इस बिल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था ठीक है मैं हटवा देती हूँ। उन्होंने हटवा दिया। अब जिस दिन वो पास होने के लिए गया ना, उसमें वो चीज़ें हुँ, थी। तो हामिद मीर ओह! अपने मुँह से कहता है मैंने उनसे फ़ोन करके कहा कि ये आपने क्यों नहीं हटाई? वो कहती है मैंने तो हटवा दी थी, आगे पता नहीं किस बंदे ने जो है दूसरा वाला बिल पेश कर दिया और वो अप्रूव हो गया। ला ये मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन कह रही है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो हटवा दी थी। मैं किसी को कुछ नहीं पता कि मेरे अंडर क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, इन द एंड उसका क्या होना है। वही ना, यही चल रहा होता है। इवन मैंने तो हुँ, जो कह रहा था कि यार फॉरेन अफेयर्स में ये होता है कि पता है अज़रबैजान और दुबई इनके इतने फिट रिलेशंस हैं कि अज़रबैजानी अगर कोई आता है ना दुबई, तो हुँ, उसको वीज़ा नहीं लेना अच्छा, पड़ता, वो वीज़ा फ्री है एंट्री। ओह!
ठीक है। और सेम गोज फॉर जॉर्जिया ने, मतलब दुबई का खुला हुआ है। आप पता है पाकिस्तान के पास एम्बेसी नहीं है जॉर्जिया की, ओह! हमें अच्छा, पता ही नहीं ये है चीज़ मेरे जॉर्जिया लिए का। नहीं है। हालांकि जॉर्जिया ने सबसे पहले जो है ना वो फ्रीलांसर वीजा स्टार्ट किया था, पता है। अच्छा, और ठीक है। पाकिस्तान और के पाकिस्तान में इवन एम्बेसी ही नहीं है। अम्बेसी नहीं। और मैं मजे की बात बताता हूँ, एक अंकल थे, किसमें थे, हाँ मैं बता देता हूँ, इस्लामिक, वो जो वर्ल्ड बैंक नहीं होता, इस्लामिक वर्ल्ड बैंक के एक अंकल थे, हुँ। ठीक है। ठीक है। उन्होंने ना जॉर्जिया जाना था वो करने के लिए, क्या नाम है अपना, ना उनका एक वो जो नहीं ट्रेनिंग ट्रेनिंग आई हुई थी, और ये सीरियस है। अच्छा, और वो ठीक है। अंकल थे 20 ग्रेड के, 21 ग्रेड के लेवल के। उन्होंने ना, क्योंकि या आप दुबई से अप्लाई कर सकते हैं या आप ईरान से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी है ना। तो क्योंकि हमने हुँ। रिकग्नाइज ही नहीं किया हुआ जॉर्जिया को, हमारी मिनिस्ट्री के पास टाइम ही नहीं है। तो उन्होंने ना ईरान से अप्लाई करने की कोशिश की, ईरानियों ने कहा कोई अच्छा। नहीं। ओह! तो उस बेचारे का सोचो, मतलब एक अंकल है जिन्होंने 30 साल कम से कम ना ऑफिस में लगाए हैं, उन्होंने कोशिश सर्व की किया है, है, हाँ। हुँ। और इस्लामिक वर्ल्ड बैंक के अंदर काम कर रहे हैं वो। ठीक है। हुँ। तो उनको कहते हैं कोई नहीं, जाओ जाओ यहाँ से। तो अल्लाह माफ करे, अ, क्योंकि जॉर्जिया सबसे पहले मेरे मेरे सीन में आया था, क्योंकि जब मैं वो फ्रीलांस के देख रहा था ना, तो फ्रीलांस के लिए हुँ। उनका है भी, उनका क्राइटेरिया बहुत लो है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानी के लिए डायरेक्टली जा नहीं सकते। और दुबई के हुँ। अंदर ये है कि आप वीजा फ्री जा सकते हैं। मैं जाके हुँ, हुँ, 90 दिन हुँ। रह सकता हूँ अपने इसी जो मेरा एमिरेट्स आईडी है इसके ऊपर। ओह! क्या बात है, और ज़बरदस्त। इवन ठीक अज़रबैजान है। भी इजी, अज़रबैजान हुँ, का हुँ। भी है, कज़ाकिस्तान का है। हाँ, ये जो कंट्रीज़ है ना, उज़्बेकिस्तान, इधर मैं वीज़ा फ्री जा सकता हूँ एमिरेट्स आईडी की बेसिस के ऊपर। हुँ, मुझे यूएई का ये फ़ायदा है कि मेरे ठीक पास है। 6-7 कंट्रीज़ हैं जिधर मैं बगैर वीज़ा लिए जा सकता हूँ। जीसीसी तो मैं पूरा ही ड्राइव करके जा सकता हूँ। मतलब मैंने अगर यहाँ से ओह! सऊदी अरब जाना है ना, तो मुझे बस हाँ। गाड़ी निकालनी है और सऊदीया के बॉर्डर पे जाना है, वहाँ पे मेरा वो स्टैंप लगाएँगे और मैं अंदर चला जाऊँगा। 90 दिन के ओह! लिए मेरे जैसे साथ वो स्टॉप। यूएस और कनाडा का है सिंपली बिल्कुल, वैसे। बिल्कुल वही सीन है। तो हुँ, 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 वो है, अब हमारे यहाँ सोचो, अगर हमारे यहाँ ये हम रशिया के साथ करें, ओपन करें बॉर्डर, या हम किसी और के साथ करें, यहाँ से बहुत कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ साइड पे लगते हैं, छोटे-छोटे कंट्रीज़ भी हैं। हाँ। उनके साथ अगर हम ओपन करें, सोचो इंडिया के साथ अगर हम ओपन कर दें बॉर्डर, तो क्यों नहीं? मतलब इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है आपकी इकोनॉमी के लिए, ठीक है? वो लेकिन आपके हाँ, चूँकि वो इंटरेस्ट नहीं मिलते, आप खुद को फिर प्रूव नहीं कर सकेंगे कि हमारा कोई दुश्मन है और हमने उनके लिए ही सब कुछ हाँ। कर रहे हैं, ठीक है? तो वो आप प्रूव नहीं कर सकेंगे और फिर उसी वजह से वो करते नहीं। अगेन अब हुँ, वो मतलब हमेशा कोई भी डिस्कशन हो रही हो तो वो एक रैंट की फॉर्म में चली जाती है, अब कि हम पाकिस्तान की हर टाइम जो है ना वो कर रहे होते हैं। अगेन ये अब इस तरह की इस पे कभी बात नहीं की किसी ने। हम एक 70 साल से एक इल्यूजन चल रहा था हमेशा से कि बेहतर हो जाएगा, अब बेहतर हो जाएगा। अब ये हुआ है तो अब बेहतर हो जाएगा। अब भुट्टो को मार दिया ना, अब मैं आ गया हूँ तो अब बेहतर हो जाएगा। ठीक है? हुँ, 10 साल अब मैंने लगा लिया, अब अगले को मैं इलेक्शन करवा ही देता हूँ 10 साल बाद, तो अगला आएगा तो फिर भी नहीं हुआ। बहुत से आए, हुँ, बहुत से गए, ठीक है? अब वो लेकिन अब वो तब ये अब हमेशा ये एक उम्मीद थी कि अब बेहतर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन शायद अब वो अवेयरनेस कह सकते हैं कि आना शुरू हुई है। मुझे तो अब ये लगता है सोशल मीडिया के थ्रू कम से कम ये हुआ है कि एक एक अवाम का मतलब बड़ी एक मैस है जो समझ चुकी है इस चीज़ को कि कुछ एज़ सच जो है ना हमारी डेवलपमेंट की तरफ कोई काम नहीं हो रहा, तो कुछ भी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता, ठीक है? एज़ फार एज़ इनमें से कोई बहुत ही सीरियस होके आए और इस किसी भी चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करे, ठीक है? अब जी जो भी मतलब सामने बैठ के कोई भी कुछ कह रहा होता है, वो कोई प्लान नहीं दे रहा होता। अगेन वही हमारे वो बॉस वाली बात है, वो मुँह से बोल रहे होते हैं, वो उसके साथ कोई एविडेंस नहीं दे रहे होते कि हम इस हाँ, साइड पे ये इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं। कोई भी नहीं, ना इकोनॉमिकल, ना कोई इधर कोई नया इंडस्ट्रियल सेक्टर लग रहे हैं, ना किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो किस तरह बेहतर होगा? कोई दे सकते हैं इनमें से अगले 5 साल का प्लान बैठ के कि हाँ, अब हम ये करेंगे और अगले 5 साल के बाद ये हो जाएगा, ठीक है? कोई भी नहीं दे सकता ना। तो बस वही है कॉन्टिन्यूअस वो एक वही लूप है एक जिसके अंदर इन्होंने हुँ, फँसाया हुआ है। और अगेन वो फिर वो कोई लोग कहते हैं कि हमेशा वो नेगेटिविटी और ये वो इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मतलब नहीं की बात तो ये हालात पैदा हुए हैं ना। अभी भी हुँ, अ, मतलब बाहर निकल के प्रोटेस्ट वगैरह कोई भी नहीं करेगा, लेकिन जब वो फ्री पेट्रोल मिल रहा होगा कराची के अंदर तो वहाँ लाइनें लगा हाँ, के ज़रूर खड़े हो जाएँगे, ठीक है? हाँ, तो ये तो माइंडसेट है। अगेन इसमें नेगेटिव मतलब गुर्बत इतनी हो चुकी है भी खड़े होना पड़ता है, लेकिन जब बिल्कुल। एक चीज़ के लिए मुत्तहिद होने की बात आती है तो वो नहीं होते हम। हुँ। नहीं, वो यही है कि यार एक तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी स्टार्ट हो गए। मसला ये है कि यार
हमारा पहले था, थोड़े कम लोग थे जो इस तरह ना शऊर रखते थे, क्योंकि हम लोग बुक्स बैन कर देते थे। जो भी जितनी भी बुक्स हाँ होती थी जो किस तरह की बात करती थी वो बैन हो जाती थी। फिर एक प्रोपेगेंडा हम्म हमारा चल रहा था कि यार जो कि आई गेस 70s के बाद रशिया वॉर के दरमियान में एक प्रोपेगेंडा सही ज़बरदस्ती से पकड़ा गया था, वो जो जंगे हिंद जो थी वो वाली। हाँ बिल्कुल उसमें हमें कहा बिल्कुल। गया था कि यार हम लोग ना, वो सारे तो मैं उस जहाज ही दिन, बनवाए इन्होंने, सारा नहीं पैसा ही मैं उधर तुम्हें उसका लगवाया मज़े का इन्होंने। बताता हूँ, मज़े का बताता हूँ। हम्म मैंने उसका हम्म, सबसे अच्छा रिप्लाई सोचा था, अब माज़रत के हाँ साथ। उसका रिप्लाई हाँ ये है कि जो है ना, बेसिकली जो सबसे पहले फ्रीलांसर्स थे ना पाकिस्तान के, वो हमारी आर्मी थी। क्योंकि हमारी हम्म आर्मी ना नेटो को सबसे ज़्यादा सप्लाई करती है। नेटो में सबसे ज़्यादा हम्म पाकिस्तानी है। और भी कहीं हम्म जंग होती है तो हमारी आर्मी ही जाती है वहाँ पे। इवन कतर के वर्ल्ड कप में हमारी आर्मी गई थी वहाँ को सिक्योरिटी देने के लिए। कतर के सिक्योरिटी अपने देने पास नहीं बिल्कुल। है, यूएई की सिक्योरिटी नहीं है। हमारा क्यों? क्योंकि हम हम्म लोग सबसे कम बिड करते हैं और फिर उसमें जाके हम्म लेते हैं। इवन कॉन्गो, शंगो और इधर जो होती हैं यहाँ पे पीस कीपिंग मिशंस के अंदर सबसे ज़्यादा हम लोग होते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए वो है। तो जस्टिस हम्म सिस्टम और ये जो है इसके अंदर भी हमारे जो हैं वो ज़्यादातर जाते हैं क्योंकि सस्ते पड़ते हैं। तो वो लोग यहाँ से हम्म उठा लेते हैं। तो वो हमें जब कहा गया था ना कि ग़ज़वा-ए हिंद होगी, तो वो इसलिए नहीं कहा गया था कि हम लोग, हमें इसलिए कहा गया था ताकि हम लोग अपने ज़हन में वो जंग का एक मवाद रख सकें। अब देखो मज़े की बात ये है कि मैं दोबारा वापस जाऊँगा। जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि यार हम इंडिया से ना, मतलब इंडिया ने हमारे साथ ज़्यादती की है, क्योंकि इंडियन जो रॉ है उसके एजेंटों ने हमारे वो उसको मारा है जो कि सिख है, ठीक है? एक कैनेडियन सारे सिटीजन बिल्कुल। इंडियंस सारे इंडियंस जो जस्टिन ट्रूडो की वो थी ना, मतलब कैनेडियन न्यूज़, उसके अंदर वो लाफ इमोजीज़ वगैरह डाल रहे थे। और हमें बचपन से हम्म पढ़ाया गया है कि इंडियंस बहुत ज़्यादा डरते हैं, हाँ ठीक है? अगर वो इतना ही डरते हैं तो यार उन्होंने कनाडा के अंदर जाके अपना एक बंदा मार दिया और उन्होंने खुलेआम कहा है कि हाँ, हमने मारा है। उनके किसी भी से पूछो वो हम्म कहते हैं हाँ, हमने मारा है। मतलब हम्म डरने वाले हों तो फिर वो इस तरह की तो ना करें। हमारा क्या, हाँ कभी भी ना करें। हम्म हमारी कहते हैं यार हमारी आईएसआई बहुत फिट है या बहुत उस तरह की है, लेकिन अभी तक, मतलब अगर आप कंपेयर करो ना, बाकियों की स्टोरी सुनो कि यार किसी और की एजेंसी ने क्या की है या किसी और मुल्क की काउंटर इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, फिर आप कहते हो कि हाँ यार वो इतना कर रहे थे तो हमारे वालों की क्यों नहीं है? वो कहते हैं नहीं जी हम लोग साइलेंट ऑपरेशन होता है किसी को पता ही नहीं चलता। यार इतना भी तो बेवकूफ नहीं है ना, मतलब हमारी विंस इस का भी तरह हमें तो, नहीं पता चलता कि ये विंस है हमारी। तो अभी हाँ, तक आज तक पता ही नहीं हमारे चला। यहाँ सिर्फ यही है कि यार मजे की बात ये अभी तक वो मिला है नहीं मिला, वो जो हमारा बॉय है वो जो गायब हो हाँ गया था। इमरान खान जर्नलिस्ट। इमरान रियाज खान, हाँ, वो मिला है हाँ नहीं मिला? नहीं नहीं, उनकी उस दिन 2-4 दिन पहले एक क्लास हियरिंग हुई है, तो उनका वकील कह रहा था कि अभी तक हमने जो चीज़ें एक्सपोज नहीं की तो वो हम कर देंगे, हम अभी तक आपको वार्निंग्स यार वो दे रहे कितने, हैं, लेकिन अभी मतलब तक। देखो, फर्ज करो वो बंदा खुद ही छुपा हुआ है, फर्ज करो लेट्स जस्ट से वो खुद हाँ छुप हाँ गया, ठीक है? जो हमारे यहाँ हम्म जो एक बंदा, मतलब हमारी एक साइड जो है वो ये कह रही है कि वो खुद छुपा हुआ है, एक साइड कह रही है कि नहीं यार वो जो है उसको उठा लिया गया। अगर वो हाँ खुद छुपा हुआ है तो क्या आपकी एजेंसीज इतनी पावरफुल नहीं है कि उसको ढूंढ लें? आप तो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है, क्यों नहीं। ठीक है? इनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जब वो यार पता नहीं अरशद, वो। सबसे ज्यादा मसला पता है कब हुआ है? जब अरशद शरीफ वाला किया है। क्योंकि हाँ अरशद शरीफ का लिटरली, मतलब ये मैं, अल्लाह करे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये हुआ था कि आईएसपीआर आया था, उसने कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि अरशद शरीफ को खुद कीनिया में गोली लगी थी, उसमें नहीं था, ये हम्म पुलिस ने किया था, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके एक हफ्ते बाद डायरेक्टली उन्होंने रिपोर्ट छाया की जिसके अंदर उस बेचारे के नाखून उतारे हुए थे। अब पुलिस ने अगर ओह फायर मारा है तो वो नाखून क्यों उतारेंगे? और क्या हम्म। अरशद शरीफ को शौक था कि मेरे, इतना पेन किसी को नहीं पसंद होता। किसी को नहीं नाखून पसंद जो होगा, है, कौन अल्लाह चाहेगा, माफ़ कौन करे, चाहेगा। अल्लाह माफ़ करे, वो तो अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत में जगह अता करे। फिर उसके बाद हाँ अभी फिर क्या हुआ है, उसकी बेगम के ऊपर केस कर दिया कि तुम्हारी वज़ह से कुछ हुआ होगा। मतलब हाँ उसके ऊपर बिल्कुल। नाक़ाबिले ज़मानत मतलब यार ये इट्स अ इट्स काइंड ऑफ अ जोक, बनाना मतलब रिपब्लिक। हम्म वो वाली। अब मज़े की बात ये है कि यार हम लोग तो चुप करके बैठे, मतलब यार इस कंट्री में मैं हूँ, यहाँ पे कोई इस तरह के इश्यूज़ नहीं होते। बाकी कंट्रीज़ हैं, 101 कंट्रीज़ हैं जिनका हमसे ज़्यादा वो रेवेन्यू है, उनका हमसे ज़्यादा है। मतलब सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान को हो रहा है ना, वो ये है कि इन्होंने हम्म इंटरनेट दिया हुआ है। इनको अगर वाक़ई हम्म सही रखना है ना, इनको चाहिए कि ये ना नॉर्थ कोरिया की तरह इंटरनेट बंद कर दें, ठीक है? हाँ इंटरनेट बंद करके और सारी बुक्स जला दें, ठीक है? हम्म। और मतलब जो मतलब वो लोगों को ना, इन द एंड तो फिर यही बनता है ना कि जितना कुछ कर हाँ। रहे हैं इन द एंड शायद वो ये भी करते हैं, मतलब उनके लिए कोई मुज़ायका नहीं है ये भी करने में।
कि वो ऑलरेडी काफी तो कुछ कर चुके क्योंकि हैं अगर ऐसा। वाकई अगर क्योंकि इन्होंने अगर वो वाला इमेज बचाना है ना पाकिस्तान का, जो कि था कि यार हमने ग़ज़वा हिंद करनी है, हमने जहादी बनाने हैं, उसके तरीका एक ही बचता है, क्योंकि अब इंटरनेट से लोग मतलब फ़ौरन ही ना दूसरे टैब में खोल लेते हैं कि यार ये जो बंदा कह रहा है सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। मतलब अगर तुम हाँ आके बिल्कुल। बताओगे ना कि यार 19वीं सदी में फलाने को हमारे बाबा जी थे, तो वो खोलेंगे 19वीं सदी का बाबा जो था वो इस जगह के अंदर था कि नहीं था, तो वो पता चल जाएगा कि हाँ वो तो कहीं और ट्रैवल कर रहा था। तो मतलब हाँ। आप झूठी कहानियाँ भी नहीं बना सकते, वरना हमारा तो मुल्क बड़ी फिट किस्म की झूठी कहानियाँ बनाता था। पिछले दिनों मैं वो पढ़ा था, कोई बाबा जी थे हमारे जो इस्लामाबाद वाले बाबा जी हैं, उन्होंने किसी की दूरबीन देखी, उन्होंने कहा मैं तो इतनी दूर देख सकता हूँ, ये हूँ। मैंने कहा यार ठीक है, मतलब सही है। यार करामत कोई बताओ ना, तो कोई इस तरह की बताओ कि मेरा दिल करे। मैं खुद करामतें ना बड़ी बिलीव करता हूँ, लेकिन कोई इस तरह की अच्छा। बताओ ना यार कि मेरा दिल भी माने कि यार ये सही कह रहे हैं यार। हमारे तो बाबे पता है वो फ्लैट अर्थर्स हैं, वो कहते हैं अर्थ फ्लैट हाँ है। मैं कहता हूँ हाँ यार ये भी बिल्कुल। ठीक है, मतलब सही है। वो जो सही मतलब साइंटिस्ट वगैरह ये जो स्पेस पे मून पे गए हैं, ये वो कहते हैं मून एग्जिस्ट वो तो नहीं, सब अब वो बेकार है। सारे वो कहते हैं मून तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मून पे किस तरह गया इंडिया? तो ठीक है, तो सही है, दबा दो। लगे रहो। तो हाँ, मार्स पे भी कोई नहीं जा रहा, स्पेस रॉकेट कोई नहीं बना रहा। इवन ये जेफ हाँ बेज़ोस ने अपनी वो क्या नाम बनाया है, लगून या कोई इस तरह का उसने ब्लू करके कोई नाम निकाला है उसका। तो वो भी ओशन करके उसने भी कोई है पता नहीं, हाँ इस तरह की स्पेस उसकी अपनी कंपनी है। स्पेस की हाँ हाँ, स्पेस कंपनी उसने भी बनाई है। तो रीज़न ये है कि एनीबॉडी हू गोज़ टू अ प्लैनेट फर्स्ट विल क्लेम दैट प्लैनेट। मतलब ज़ाहिर है अगर उसकी कंपनी हाँ। पहले जाती है, तो उन्हीं का ही होगा, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ ज्यादा पे अथॉरिटी डालोगे उसी तो की आप होगी जो सबसे पहले पहुंचेगा। हाँ। तो यार नॉर्मल सी बात है ना, जिस तरह तुम अगर एक कंपनी मुझे जिस तरह तुम बता रहे हो तुम एम्प्लॉई हो, तो अब हम्म। तुम्हारे तुम मानो ना मानो तुम्हारा नाम बेशक तुम्हारा नाम वो ड्राइवर रख दें, फर्ज करो ठीक है, तुम अमेज़न का हाँ। काम करते हो, तुम्हारा नाम ड्राइवर है। दूसरे बंदे का हम्म नाम प्रेज़िडेंट है, ठीक है? कोई भी नया हम्म। बंदा है उसका नाम प्रेज़िडेंट है। उसको पता ही नहीं है कि एसओपीज़ क्या हैं। उसको हाँ खे सही पता है। है, मतलब वो हाँ आके क्या कर लेगा? मतलब जो पॉइंट ये है कि अगर कोई अथॉरिटी वाला बंदा आता भी है, तो जो पहले बंदा पहुंचा हुआ है उसका, अब उन्होंने जो है मून की वो जो शैलो साइड है उसके ऊपर उन्होंने लैंड किया है ना, तो साउथ पोल जो है, इंडियंस बिल्कुल। की बात कर रहा हूँ। तो हाँ अब उनकी अथॉरिटी उस तरफ होगी है, हालाँकि मतलब क्या पता उन्हें इतना ना पता हो, क्या पता उन्हें अमेरिका जितना नासा जितने अच्छे ना हो, लेकिन स्टिल वो उस जगह की वो अथॉरिटी है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल। लैंड किए वहाँ हैं। पे पहली-पहली रिसर्च उन्हीं की होगी, वहाँ का जितना डाटा होगा वो उन्हीं का होगा। बिल्कुल, हमेशा हुँ, उनका नाम रहेगा उसपे। वही बात वही है। ना हमारे यहाँ तो ये बस मानते फर्स्ट ही नहीं, मूवर हमारे एडवांटेज। हुँ, वही ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बिल्कुल सही कह रहे हो, यही वाली बात है। हुँ, तो इस तरह हुँ। की चीज़ है और इसका काफ़ी होता है। इवन जेफ बेज़ोस उस दिन कह रहा था कि यार हमें एडब्ल्यूएस सबसे ज़्यादा इनका ना वो अमेज़न वेब सर्विसेज़ सबसे बिल्कुल, ज़्यादा इनका प्रॉफिटेबल मुनाफ़ा सबसे ज़्यादा बख्श है। वही है। हाँ। तो वो कहते हैं यार हमें सिर्फ़ फ़ायदा ये हुआ था कि हमें 5 साल तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिला। हमारा कोई था ही नहीं। अच्छा। तो वो जो हुँ, ग्रो कर सकते बिल्कुल। थे, हालाँकि एडब्ल्यूएस बहुत पैसे खाता है। मतलब एडब्ल्यूएस के जो कंपैरेटर हैं वो उससे 50% या 40% कम प्राइस देते हैं। ओह! 40% कम प्राइसेज़ हैं। लेकिन ये कि एडब्ल्यूएस को फ़ायदा क्या है कि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली बात है कि 5 साल तक कोई कंपैरेटर ही नहीं था, तो वो जितना आगे निकल गए। बाकी दूसरा बंदा बेशक आके करता रहे, उससे अच्छा बना ले, लेकिन ये वही वाली बात है कि हाँ। यार जिस तरह कोई बंदा आता है और वो कहता है कि यार मैंने एंड्रॉइड का अल्टरनेटिव बनाना है, ठीक है? हुँ, हुँ। तो वो अभी 10-20 साल से जो मोनोपोली है उसको तो तोड़ नहीं सकता ना, मतलब अगर वही टेक्नोलॉजी वो सेम चल रही है। हाँ, टेक्नोलॉजी चेंज हो तो ऑब्वियसली। फिर वो बंदा बात कर सकता है, लेकिन अदरवाइज़ तो वही हाँ, है। बिल्कुल। हाँ, क्या करें मतलब पाकिस्तान पे रेंट करने मतलब हम बैठेंगे ना तो ये तो घंटों निकल जाएँगे, ये नहीं खत्म हाँ, होता। मतलब हमारा यही है इतने बिल्कुल, ज़्यादा इसमें टॉपिक्स निकलते हैं ना वही नहीं। कि कोई भी चीज़ तो ठीक नहीं हो रही। आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ेंगे ना तो वो घंटों से बात हो सकती है आसानी से। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे आप हो। बताएँ आपका दुबई के बारे में कुछ बताएँ बात रह गई था। लेकिन दुबई वो के इसके बारे बाद में का कुछ कुछ प्लान है बताइए। आपका? हाँ, इसके बाद का प्लान है आगे का मतलब या फिर यार मतलब इसका अनडिसाइड या फिलहाल प्लान बस जो है मैं अनडिसाइड? तुम्हें बता देता हूँ। प्लान बिल्कुल ये है कि यार बिजनेस लाइसेंस यहाँ का जो दुबई का बिजनेस लाइसेंस हाँ, है उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। उसका जो मेन मसला आ रहा है वो पैसे है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सिर्फ बिजनेस लाइसेंस नहीं होता। बिजनेस लाइसेंस के बाद वो बैंक अकाउंट होता है और पता नहीं क्या क्या उसके साथ वो पूरा रखना होता है। तो वो पूरा ना बेसिकली हुँ, सर्कल कंप्लीट करना होता है, तो उस सर्कल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पूरा हो जाए। अभी आहिस्ता-आहिस्ता हुँ, उस पे एज़ेड आदिल की मैंने एलएलसी फाइल की हुई है, वो इंशाल्लाह मुझे संडे को आ जाएगी, लेकिन वो टैक्सेस हुँ, की है, तो वो उस ठीक तरह है। से वो काम कर रहा हूँ।
तो यहाँ से फिर यहाँ का बिजनेस लाइसेंस लूंगा, तो उस साइड पे ना मतलब उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर रहा हूँ। जो पॉडकास्ट है उसका मेन मकसद ब्रांड अवेयरनेस है, इस तरह से मैंने स्टार्ट हम्म, किया बेसिकली। तो बहुत बाकी जबरदस्त। ये है कि दुबई को ही मैंने एज अ वो रखना है, मतलब मेरा ये है कि यार क्योंकि दुबई का फायदा ये है कि माई मॉम इज कंफर्टेबल हेयर, सिस्टर इज कंफर्टेबल अच्छा। हेयर, क्योंकि सेफ है। आप हम्म। मतलब हम लोग दरवाजा नहीं कभी बंद किया हमने, चाबियां शाबियां अच्छा। मतलब कभी भी आपको अपना वो नहीं करने की जरूरत। इवन कल मैं गया हूँ हम्म। अपने दोस्त से मिलने गया हूँ, वो हैदराबाद से आया हुआ था। हम दोनों अपना अच्छा। फ़ोन ना रख के मॉल ऑफ एमिरेट्स के दूसरे कोने में चले गए। तो वापस आए उस तरह ही पड़ा हुआ था। हाँ। फिर वो दूसरी दफ़ा गया है तो फिर भी उसका फ़ोन पड़ा हुआ था। तो इधर मतलब सेफ, इतना सेफ है यार कि आपका ना हम्म। दिमाग ख़राब हो जाता है। आप कहते हो यार ये। और दूसरा किसी से पूछना है यार यहाँ पे ना सिग्नल की जो अहमियत है और जो पेडेस्टेरियन की, अगर आप वॉक कर रहे हैं ड्राइवर नहीं आगे जा सकता और केस है हम्म। इसके ऊपर। ओह, ठीक है। तो मतलब वो मतलब अगर आपने जुनेद अकरम पे अक्सर ये दिखा रहा होता है कि मेरे लिए गाड़ी रुक गई है, ठीक है, अब मैं हाँ, जाऊंगा और गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो यही है। दूसरा गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, मतलब गाड़ियाँ सस्ती का मतलब ये है कि यार एक लाइसेंस है जो कि आपको महँगा पड़ता है निस्बतन पाकिस्तान के, वो वाक़ई महँगा हम्म। है। लेकिन जो गाड़ियाँ हैं ना जिस तरह कैमरे है, कैमरे आपको मिल जाती है यहाँ पे 70 लाख की पाकिस्तानी। हम्म। अच्छा। और कैमरे वैसे ठीक है। कितने की है, मतलब 2 करोड़ की मेरे ख़्याल से होगी या 3 साढ़े 3 करोड़ की है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मुझे गाड़ियों को खास पता नहीं, लेकिन ये तो काफी डिफरेंस है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फॉर्च्यूनर 70-80 लाख की यहाँ पे मिल जाती है, वहाँ पे ढाई 3 करोड़ की है। ओह। रेवो जो है यहाँ हम्म। पे एज़ अ लोडर गाड़ी यूज़ होती है। रेवो जो है ना हाइलक्स, वो ओहो। एज़ अ लोडिंग के लिए। यहाँ पे जो अच्छी गाड़ियाँ समझी जाती हैं वो ये हैं कि यार आपके पास जो होगी ना, क्या नाम है, जीएमसी की गाड़ियाँ जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, मतलब यहाँ पे 5000 इंजन जो है वो अच्छा समझा जाता है। तो 5000 सीसी हम्म। की गाड़ियाँ जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा रोड पे मिलेंगी। तो हम्म। इवन आज मैं अपनी ड्राइविंग का टेस्ट ले रहा था अल्पूज़ में, तो मतलब ड्राइविंग की लेसन ले रहा था। तो मैंने 5 फेरारी 599 देखी हैं, मैंने 2 लैम्बोर्गिनीज़ हम्म। देखी हैं। अ अ, 4 फैंटम देखी हैं मैंने, रोल्स एंड रॉयस की नहीं होती वो। तो हाँ, इधर ये क्या सीन बात है, है। मतलब आपके लिए इतना नॉर्मल हो जाता है कि आपको देख के ना वो अच्छी भी नहीं लगती कि यार हाँ, इट्स अ डेली थिंग। तो कॉर्वेट हाँ, बहुत हाँ। ज़्यादा है। लोग यहाँ पे वो अमेरिकन मसल के बहुत शौकीन हैं, तो अमेरिकन मसल कार्स बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको इस तरह लगता है जिस तरह आप वो नीड फॉर स्पीड ही खेल रहे हो कि यहाँ से ग्रीन निकल रही है, यहाँ से ब्लू निकल रही है, यहाँ से रेड निकल रही है। किसी ने सिलेंसर बड़ा किया हुआ है, किसी ने क्या बड़ा किया हुआ है। तो इवन मेरी बिल्डिंग के नीचे 2-3 खड़ी होती हैं लैम्बोर्गिनीज़। अच्छा। तो वो ये कि यार मतलब इतना मज़े का होता है। टेस्लाज़ यहाँ पे एज़ अ टैक्सी चलती हैं। तो ये सीन है। तो हम्म। इसलिए मैं कह रहा था कि यार इसको तो एज़ अ अपना वही रखना है इंशाल्लाह ना। मतलब अपना मेन हम्म। जो है ना वो सिटी रखना है, क्योंकि फ़ायदा भी है, क्योंकि हाँ, क्लाइंट्स को बताते हुए मुझे आसानी होती है, उनको समझ आ हम्म। जाती है तो वही, रादर देन कि ठीक है। आपको कि हाँ, मैं इधर हूँ और उधर या ये वो। दूसरा इंटरनेट हम्म। स्पीड वगैरह आपकी अच्छी है, आपको सारा कुछ कवर हो जाता है, आपको खाने की क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो मेरा तो यही है कि यार लॉन्ग टर्म प्लान है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करूँ, लेकिन अभी हम्म। इन्वेस्टमेंट वाले पैसे नहीं है। तो अभी इन्वेस्टमेंट यही है हाँ। कि बिज़नेस लाइसेंस वगैरह लेके तो कोशिश करूँगा कि जितना लॉन्ग टर्म कर सकता हूँ। दूसरा ये है कि यार यहाँ से सऊदी आप उम्रा करने आराम से जा सकते हो, मतलब वो ड्राइव है आपकी। हाँ, बेसिकली ठीक है। इवन बस पे भी जा सकते हो, मतलब यहाँ से बस चलती है, उस बस पे बैठो तो आप जाके उम्रा करके वापस आ सकते हो, मतलब इतना ईज़ी है। हम्म। तो वो भी क्या रिलीजियस बात पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। बाकी ये है कि बेहतरीन। जॉर्जिया वगैरह मैंने फिरने जाना है, जॉर्जिया, बाकू, ये वो। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस साल के एंड पे जाऊँ, लेकिन अगर मैं क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं, तो मेबी मैं हम्म। अगले साल या अगले साल के मिड में या कोई इस तरह ना, लेकिन मेरे पास है कि यार मैंने जितने भी कंट्रीज़ में मूव मूव कर सकता हूँ, उसमें जाऊँगा, देखूँगा। हम्म। इवन इजिप्ट ने पता है आज आज इजिप्ट ने ना ऑन अराइवल कर दी है वीज़ा, इनके लिए, दुबई वालों के लिए। दुबई वालों के लिए। तो इजिप्ट भी क्या जाऊँगा, बात है। ऑन अराइवल है। हम्म। $25 का है, $25 लगेंगे। हमारे लिए भी तो अफगानिस्तान का ऑनर अराइवल है। पता नहीं वो भी है कि हाँ, नहीं वो अभी बॉर्डर बंद कर रहे हैं ना, बॉर्डर बंद कर दिए हाँ, हाँ। अच्छा, अफ़गानिस्तान का। अच्छा। वहाँ ये भी नहीं कल जा परसों की बात है, सकते। बॉर्डर बंद कर दिए इन्होंने, हाँ। वो क्योंकि लोग आए हुए मैं थे आजकल देख रहा हूँ वो इंडियंस काफ़ी ना ब्लॉगर्स वगैरह अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। वो जिस तरह यूरोपियन जहाँ नहीं आते अपनी हाँ, वीडियोज़ हाँ, वायरल हाँ, करवाने के लिए, ठीक हाँ, है? हाँ, हाँ, आजकल इंडियंस ने काम पकड़ा है वो सारे अफ़गानिस्तान और वहाँ जाके मतलब वो वायरल किस तरह होते हैं कि वो तालिबान से मिलते हाँ, हुए हाँ, और ये वो के डिनर विद तालिबान, हैविंग चैट विद हाँ, तालिबान इस तरह करके ना और काफ़ी वो वायरल जाते हैं। तो ये बिल्कुल, आजकल बिल्कुल। इंडियंस ने काम पकड़ा हुआ है। कल यार कल ऐसे ही में मैंने एक बिल्कुल, पूरा चैनल बिंज वॉच किया है, पूरा एक ब्लॉगर का मैं चैनल घुस गया, वो अच्छा, इंडियन अच्छा, था। नाइस, वो पूरा अफ़गानिस्तान पे ही उसने पूरी वो डाली हुई है, हर एक वीडियो। नाइस, नाइस, नाइस। दूसरी इशा अज़ान की शुरू हुई अज़ान है। हो रही मैं कहता हूँ। हाँ। हाँ,
चलो मेरे So, ख्याल से यार इसको रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ठीक, हैविंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू डू यू मैम। हैव एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? नहीं, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, आपका कंटेंट वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप वैसे अमेज़न वाइज़ देखें या आपके लिंक्डइन वगैरह देखें, तो मैं तो फॉलो कर रहा होता हूँ हर चीज़ को, हर नई अपडेट मतलब आप दे रहे होते हैं। और थैंक यू कल सो भी मच। इवन जो नई अपडेट आई है, वो भी आपने दे दी है मेरे ख्याल में। वो बिल्कुल तो हाँ। हम हाँ, वो आती है, स्केड्यूल क्या कर था सकते वो, हैं हाँ। बिडिंग स्ट्रैटेजी वाली, बिडिंग बिडिंग स्ट्रैटेजी, हाँ। स्केड्यूल, हाँ बिडिंग स्केड्यूल वाली हाँ, चीज़। तो वो भी मतलब मैं तो फॉलो कर रहा होता हूँ बहुत मतलब। और अब ये मेरे ख्याल में आपने वीडियो डालना नहीं शुरू की अभी, या आप डालना कब शुरू करेंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार कम से कम 5-6 वीडियोज़ हो जाएँ, अभी ये चौथी है, तो इसको मैं कोशिश कर अच्छा। रहा हूँ 5-6 हो जाएँ, तो उसके बाद फिर मैं आराम से स्टार्ट करूँगा। हाँ, मतलब कंटेंट गेम आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग थैंक यू है। सो मतलब आप मच, इसको थैंक इस यू तरह सो कैरी मच, करें, मीन्स अ लॉट। और मैं तो आपका एक रेगुलर फॉलोवर हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हाँ, हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर थैंक कमिंग। सो अपना ख्याल रखो, थैंक यू इंशाल्लाह फॉर करते हैं। हैविंग ओके, मी। बाय। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।